हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल AK वर्ल्ड और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को और मेरा साथ देते हैं मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त एहतशाम रमज़ान। कैसे हैं आप एहतशाम रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ पासा क्या था वो? होता कुछ पासा कुछ खैर मैं ठीक हूँ। ये अब इनको कौन बताएगा? वो तुम वीडियो लगा देना अच्छा ना। ठीक। हाँ। अच्छा कैसे हो तुम? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो रहा है? टीवी लॉन्च हो रहा टीवी है। लाउंज कैसा रहा ये वीक? अच्छा बाय द वे हम एक दिन लेट आ रहे हैं। हाँ। प्रॉब्लम ये थी, ये पहला एक हफ्ता आया है टीवी लाउंज की हिस्ट्री में जब सारे ड्रामे भी देखे हुए थे, सब कुछ रेडी था, कपड़े शपड़े ये वो। बस ये है कि उस दिन सुबह सुबह मेरे मुंह पे एलर्जी हो गई, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा एक दिन आगे करना पड़ा। आगे करना पड़ा। तो जी मून खैर कुछ नहीं होता, चलता रहता है। टीवी लाउंज चलता रहता है। हम हफ्ते में बार बार अपने व्यूवर से मिलते रहते हैं, तो एक दिन लेट मिल लिया, एक दिन पहले मिल लिया, कोई हाँ बस प्लीज कभी ऐसे भी करेंगे, एक दिन पहले मिल थैंक यू सो मच फॉर योर प्यार। बहुत सारा प्यार। हाँ हाँ, काफी सारे कमेंट्स आते हैं जो हमें खुश कर देते हैं। लगता है कि आप लोग अब हमसे थोड़े थोड़े जुड़ गए हैं। यस अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा थोड़ा अपनी जिंदगी में हमें भी वक्त देते हैं। तो आपको देख के नहीं कहना चाहता, आप तो बहुत ही वक्त देते हैं। मैं तो इधर ही पड़ा रहता हूँ। कभी कभी इतना वक्त देते हैं कि फिर उकताहट आ जाती है ना, फिर जाना पड़ता है। इज्जत कम कर देते। हाँ, कदर खो देता है रोज का आना जाना। नहीं, इवन फिर फौरन एक दिन के अंदर कदर वापस भी मून रिवाइव कर देते हैं ऐसे दिखा के। अच्छा पिछले वीक में इस तरह से हुआ कि हम लोग मिले हैं। अभी मैं ना रात को 2-3 बजे अरसलान के घर से गया हूँ, अगले दिन पूरे दिन नहीं आया। उससे एक दिन में सुबह सुबह आके कहता मुझे 3 दिन बाद मिल रहे हो। मैं क्या कौन से 3 दिन बाद? परसों रात को हम लोग इकट्ठे बैठ के किया जब हम दरवेश गए थे। तो इस तरह का भी होता है। लास्ट वीक गए थे? हाँ लास्ट वीक गए थे, शुरू में चले गए थे ना। लास्ट वीक का शुरू ही था मेरे ख्याल, जिस दिन लाइट गई थी पूरे पाकिस्तान की। नहीं उस तब की तो बात नहीं है। वो वीक हम डिस्कस भी कर चुके होंगे। चलो खैर जो भी था, कोई नहीं था कुछ जी, कुछ था। ड्रामे बड़े अच्छे हैं भाई जी, बहुत बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत जो नई लावट आई है मुझे पसंद आई। बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं कि मैं वीक में ही देख लेता हूँ। ये एक किसी ड्रामे की बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और दूसरा मुझे एक चीज की बड़ी खुशी हो रही है, राइटर्स अब मैच्योर हो रही हैं। अब वो उस तरह की चवलियां नहीं मारती जिस तरह की वो पास्ट में मारती रही। मतलब राइटर सारी वही हैं, लेकिन अब वो स्क्रिप्ट लिखते हुए सोच समझ के लगती है। अवाम इतनी भी पागल नहीं और है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आज भी कुछ जो ड्रामा क्लोज हुए हैं और कुछ 2 शुरू हुए हैं, उनके हम क्रिटिक भी करेंगे। मकसद इज नॉट इज टू रेडिक्यूल समवन। मकसद इज कि जब आप कोई ड्रामा बनाते हैं और वो पेश करते हैं तो जिम्मेदारियां बहुत तो जो वो आपकी जिम्मेदारियां हैं, तो हम सिर्फ वही पॉइंट आउट करते हैं कि कहाँ पे कम निभाई गई और कहाँ पे ज्यादा निभाई गई। तो क्योंकि फिर इस तरह अगर आप रिवार्ड ना करें तो मतलब अगर आप किसी बंदे को क्रिटिक ना करें तो फिर रिवार्ड का भी कोई मकसद नहीं बनता। नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई अगर सीख भी मिल जाए हमारी इस बेकार सी बातों से, तो क्या ही अच्छी बात होगी। सो स्टार्ट करें। सबसे पहले आज हम 2 नए ड्रामे हैं। मून कौन से हैं? टोटल बता दूं मैं, मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है भाई। जी। बहुत लंबी। आज तो हमारा शो बहुत लंबा होने वाला है। तो बख्तावर की आखिरी किस्त है, यूं ही और सरे राह की पहली किस्त है, मुझे प्यार हुआ था, तेरे बिना मैं नहीं, हुक, मेरे बन जाओ, तेरे बिन, प्यारी मोना, पिंजरा एंड कुछ अनकही। 2 ड्रामे हैं जो मैं करने वाला हूँ। मुझे लगता है कोई बड़ा जोर का शौक है हर वीक जलील होने का, लेकिन मुझे मजा आया टू बी वेरी ऑनेस्ट। किसका? इट वाज मेरी शहजादी एंड सेकंड वन वाज अगर। शहजादी तो मैंने भी देखा, मुझे वो सीन अच्छा लगा जो वो थप्पड़ मारने से रोकता। अगर वाज वेरी सरप्राइजिंग दिस टाइम। मुझे लगा कि मेरे पास टाइम था तो आई थॉट कि लेट्स वॉच इट अगेन। सो ओके, लेट्स स्टार्ट विद बख्तावर। लास्ट एपिसोड ऑफ बख्तावर। जी मुन, बख्तावर। आई फील लाइक कि बख्तावर देखने के बाद कितने वीक थे? 25 वीक थे। और इस 25 वीक से आप ये अंदाज़ा लगा दें कि चाहे ड्रामा ट्रेंडिंग पे कभी जा रहा था कभी नहीं जा रहा था, आई हैव नो आइडिया कि कौन से लोग हैं जो बख्तावर देख रहे थे। क्योंकि एक सर्टन पॉपुलेशन का पार्ट आपकी ज़िंदगी में भी होते हैं। मेरे नज़दीक जितने भी लोग थे जो बख्तावर देख रहे थे, वो बख्तावर से बेजार थे जी। उन्हें बख्तावर से कोई इससे टाइम नहीं मिला। और वही वाली बात कि किसी ने कमेंट किया हुआ था कि मुझे कभी कभी बैठ के ये एहसास होता है कि ये बख्तावर के नाम पे मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या टाइम वेस्ट किया। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट वाज सॉर्ट ऑफ टाइम वेस्टिंग प्रोजेक्ट। आई फील लाइक ये वाकई ही परिजात की कॉपी थी। वो जो आप कहते हैं ना कि कभी शीदे मीदे चीदे मीदे, इनकी क्यों आती है स्टोरीज? क्योंकि ये परिजात का टेम्पलेट था ना
कि कभी किसी की कहानी, कभी किसी की कहानी, कभी किसी की कहानी, तो इन्होंने वो उस पर ही ज़्यादा रेप्लिकेट करते करते ना सारा कॉन्सेप्ट बर्बाद कर दिया। What do you परिजात think? तो जिंदगी में कामयाब हो गया था, हाँ। ये पता नहीं किस तरह की कामयाब हुई है, इस तरह इसकी कामयाबी को इतना वो सेलिब्रेट भी नहीं किया गया। परिजा तो बहुत पहले कामयाब हो गया था, उसके बाद की भी स्टेजेस इसकी दिखाई ना, जब बहुत ज़्यादा पैसा आ गया उसके बाद उसने उसको किस तरह से लेके चला, ये तो डिजास्टर, टोटली डिजास्टर। आज ही एपिसोड की अगर आप बात करो तो पहले तो उन्होंने पिछली एपिसोड के ही 2-4 मिनट लगा दिए और उसी सीन को कंटिन्यू कर दिया, उसका इंटरव्यू, लेक्चरिंग और ये और वो, और आपकी जो फ्रेंड है 14 साल की, वो 14 साल की फ्रेंड जो है ना वो हाईलाइटेड थी। उसको ले गए, फिर पुलिस वालों ने अपनी कस्टडी में उसके ले बाद लिया। क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो उसके पास आई है, उसकी मलिक दिलावर की माँ की, ये लो मेरे से ब्लैंक चेक ले लो और मेरी बेटे की जिंदगी से निकल जाओ। जैसे सारी दुनिया को पता है कि मलिक दिलावर से प्यार करती है बख्तावर। हाँ, पूरी दुनिया को पता है। पूरी दुनिया को पता है। बाय द वे एक चीज़ बड़ा मजा अच्छी लगी जो उन्होंने रिसाइकल किया अपना एक OST। बहुत पुरानी बात है, लाइक 2009 के 10 की बात होगी, आई थिंक 10 की बात होगी। एक ड्रामा आया था नूर बानो, तूबा सिद्दीकी, इमरान अब्बास और मानूर बलोच ना? जी बलोच। उनका वो जो कभी बूढ़ी नहीं होती। हाँ, जो कभी बूढ़ी हो ही नहीं सकती, होंगी क्या वो, हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो उनकी जो है ना नूर बानो का OST इन्होंने यूटिलाइज किया। आप वो जो औरत कह रही हैं, क्या नाम है उनका, जो हुरिया के प्लॉट में। हाँ, हुरिया को शराब पीते भी दिखाया गया, उसको सिगरेट पीते भी दिखाया, क्या जरूरत है? अरे मुझे आज तक की लिंक समझ नहीं आया। इसके बगैर भी आप ड्रामे को कर सकते थे एंड अच्छे तरीके से, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको बात बताऊं, शराब और ये रीजंस साइकोलॉजिकल होती हैं। आपको एक दिमाग जब बहुत चल रहा होता है ना, तो ऐसी चीजें आपके दिमाग रोकने के लिए भी होती हैं। अच्छा, कि बेटा इधर ही रुक जाओ। हाँ, नहीं, अच्छे तरीके भी होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं, वो आपको थेरेपी करवाएं, वो आपको दवाइयां देती हैं। उन दवाइयों में भी वही ड्रग्स ही होते हैं, आपको पता है ये बात। वो लीगल ड्रग्स होती है, वो लीगल ड्रग्स होते हैं, वो आपकी दिमाग ही। अब कुछ लोगों को वो ड्रग्स इतना मजा देने लग जाते हैं तो वो नशे करने लग जाते हैं। तो समटाइम जब आप ये वाला पॉइंट कह रहे हो ना, तो मुझे वो ठीक लगता है। अच्छा, तो मतलब जो लोग शराब एडिक्ट हो जाते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई मोटिवेशन। पूरे ड्रामे की सिर्फ एक चीज मुझे अच्छी लगी, क्या? कि एंड पे बख्तावर जो है वो आहद के साथ गई, मलिक दिलावर के साथ। हाँ, ये दैट वाज सो गुड। मुझे बहुत खुशी हुई, अगर ये मलिक दिलावर के साथ कर देते तो बहुत रोमांटिसाइज और बहुत वो फेरी टेल टाइप हो जाता। मैं एक बात बताऊं, बख्तावर वो ड्रामा था जो शुरू हुआ था, हाँ, फिर उसने मजीद शुरू होना था। हाँ, ना वो शुरू हुआ, वो शुरू से पहले खत्म हो गया ना। ना वो खत्म हुआ। कब उसने CSS किया, कब वो कामयाब हुई, हमें इसकी जर्नी नहीं पता, कोई पता नहीं लगा। मैं वही अरसलान पिछले अरसे दराज से खप रहा हूँ, तप रहा हूँ, जलील हो रहा हूँ, खबारों रुस्वा हो रहा हूँ शुरू हुआ कि बख्तावर की जर्नी कहाँ है। बख्तावर उसी दिन ही गंदा हो गया था जिस दिन मतलब उसने बाल काटे थे। हाँ, उसके बाद ड्रामे ने कोई वो रफ्तार नहीं पकड़ी। मैं सही बात बताऊं, मुझे वो सीन बड़े अच्छे लगे जो वो वाले थे। शुरू की बात करो, जो जब बस हॉस्टेस बनती है, वो उधर यमुना वाज सो गुड, इवन व्हेन शी वाज इन हर विलेज, वो बड़ी अच्छी थी। और मुझे बात बताई ना, उसकी जो बहन बेची, उसका कोई कंक्लूजन आया ना, वो चाचा चाची का क्या वो हुआ। और मतलब उन्होंने ये बताया तो सही कि बेटा हमारा भी चला गया और उनकी बददुआ लगी, बट एवर द रीजन इज बाप को भी दोबारा नहीं दिखाया ना बख्तावर के बाप नूरुल हसन साहब थे। नूरुल हसन साहब एक ही किस्त में आए, वो सिर्फ वो बड़ी बहन को बेचने के लिए। तो वो और इतना वो मैकेनिकल सा था कि मतलब लाइक उन्होंने कभी दिखाया ही नहीं कि बाप ने फिर आके कभी तंग भी किया कि नहीं किया। एंड में कोई ना कोई बहन के साथ दिखाई देते कि इतना बख्तावर ने, बट मुझे एक चीज पूछनी है, इतनी वो ढीठ थी बख्तावर जो वो एंड में कर रही थी ना, वो गांव में शादी करके उनके खिलाफ लड़ के तब भी कर लेती, कर सकती। उसके लिए ये एक पूरे बाल कटिंग जर्नी और ये इसकी जरूरत नहीं थी, किसी भी चीज की जरूरत नहीं। अब मतलब एटलीस्ट ये होता ना कि वो पढ़ लिख गई, वो एक सरकारी अफसर बन गई, उसने अपनी बहन को ढूंढा, उसने अपने बाप को ढूंढा, उसने ये सारी चीजें की, उसने अपनी फैमिली दोबारा रिवाइव की। तो ये तो कोई मजा नहीं आया ना, मजा नहीं मजा आया। इंटरेस्ट बहुत फॉरगेटेबल ड्रामा था, बहुत फॉरगेटेबल। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्टिंग वाइज भी पैथेटिक, किसी की भी अच्छी, किसी की भी नहीं है। इवन वो साकिब समीर का थोड़ा सा एक एक्टिंग कॉमेडी रिलीफ थी, लेकिन वो उसकी जरूरत नहीं थी। जरूरत किसकी थी? नूरा फतेही की और शीदा टल्ली।
That was very pathetic. I'm sorry to say. बंद कर दो ऐसे ड्रामे बनाना। Never ever recommend Bakhtavar to anyone. Why would we recommend someone to the drama? जो mental torture हमें दिया उसने। Writer, who was the writer? सादिया अख्तर। सादिया, I'm sorry, आप फेल हो गए। I'm sorry सादिया बाजी, इज्जत करो थोड़ी सी। सादिया बाजी, I'm sorry, आप फेल हो गई। डायरेक्टर कौन थे? डायरेक्टर कौन थे? कोई कश्मीरी थे। हाँ हाँ वही, आप भी फेल हो गए। यमुना बाजी भी फेल हो। चलो फुल स्टॉप लगाओ, 10 में से 2 नंबर। 10 में से -10। अच्छा इजलाल, मैं तुम्हें इसी से एक बात बताऊं, मैं कल देख रहा था एक टिकटॉक पे मीरा का कोई इंटरव्यू था किसी के साथ, अहमद अली भट्ट साहब के साथ। वो कहते हैं कि आप ना इन एक्ट्रेसेस की एक्टिंग को ना रेट करें। उसमें उनसे पूछा ना रीमा को आप कितने नंबर, कहती वो 2 नंबर कहती रीमा 2 नंबर। ये वही बात है ना, 2 नंबर नहीं होती, 3 नंबर। बड़ा मशहूर एक जोक है बुशर अंसारी का ही है। बुशर अंसारी और वो जो अनवर मकसूद एक करते थे ना, वो जो क्या बोलते थे, स्किट टाइप होते थे, लूज टॉक में ना वो एक दफा हीरोइन बन के आई। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन से नंबर की हीरोइन? उन्होंने कहा मैं नंबर 1 की हीरोइन है। तो कहता 2 नंबर कौन है? कहते 2 नंबर नहीं होती। इंडस्ट्री में 2 नंबर कोई नहीं होती, या नंबर 1 होता है या नंबर 3 होता है। सो यस, तो वो रीमा दोनों। तो खैर 10 में से 2 नंबर। वेरी बैड। चलो सो जी, मूविंग ऑन टू सरेरा जी। गाना चल गया जी, चल गया। क्या गाना था? सरेरा का गाना मिलता जुलता था उससे, वो जो है ना ड्रामा हमारा जिसमें इतनी सारी लड़कियां थी, पीएमए वाला आखिरी सेशन, ट्रेनिंग वाला। अच्छा, सिनफे आहन के ओएसटी का वो तो ऐसे नहीं था। तू नहीं कमजोर। अच्छा ऐसे। हाँ, तो चाहते रही हो खैर, कुछ इस तरह का इंस्पिरेशन। वो भी यार भाई, वो तो हम ये नहीं कह सकते। नहीं, कोई मसला नहीं वो तो। अच्छा वैसे बाय द वे, इस तरह के ड्रामा में इतना कोई ओएसटी का इतना मेजर रोल भी नहीं होता। अच्छा, ड्रामा लिखा है अदील रज़ाक साहब ने, जिन्होंने इससे पहले लिखा था नीली जिंदा है जी। डायरेक्शन है ये उनकी अहमद भट्टी साहब की, जिनका पिछला ड्रामा था कैसे तेरी खुदगर्जी, और एक और भी था वो किसी बेटी मोहब्बत, जो मेरा बड़ा फेवरेट है। ठीक है। अच्छा, कास्ट में आ जाए तो हमारे पास हैं जी सबा फैसल भी तो खैर हैं, सबा कमर फैसल, मुनीब भट्ट, और वो फजीला कैसर, जुनेद खान नियाजी, जुनेद जमशेद जो हैं, जो हरीम फारूक, हाँ हरीम फारूक, और हमारी मॉडल जो हैं सुनीता मार्शल। मैं देख रहा हूँ तुम्हें कितने नाम आते हैं कितने नहीं आते। और एक रह गई है कौन है वो? सजल अली की जो सिस्टर है, सबूर भी है। ठीक है। अच्छा ओके। और राइटर और डायरेक्टर की मैंने बात कर ली। और ड्रामा जो है एक शॉर्ट सीरीज है, जस्ट लाइक आखिरी स्टेशन, राइट? आखिरी स्टेशन का उसी तरह के, हाँ आखिरी स्टेशन प्लस लज्जा, आखिरी सीजन प्लस लज्जा इज आल्सो दिस पैटर्न। यस, ओके। कि वो लड़की जहां जाती है उसको डिफरेंट लोगों से मुलाकात होती है उसकी लाइफ में, और वो तुमने आज पॉइंट निकाला लज्जा का। ओके, नाइस। होमवर्क हुआ है थोड़ा। अच्छा जी, लड़की कहानी है एक लड़के की, नाम क्या है उनका ड्रामे में? रानिया की स्टोरी है जी। उसके अब्बू टैक्सी चलाते हैं और राशिद फारूकी साहब, आपकी फुप्पो के बेटे के साथ शादी होने वाली है। और अच्छा, जो राशिद फारूकी है ना, इनकी और सबा की ना, इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं। इन दोनों की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है। तुम एक चीज मुझे बताओ, इन दोनों के कोई डायलॉग ऐसा नहीं थे। नहीं थे, लेकिन तुम्हें ऐसा लग रहा था कि दोनों बाप बेटी ही हैं रियल लाइफ। बहुत अच्छी। ठीक है, तो वो तो बहुत ही उन्होंने उसको मैजिक क्रिएट किया। अच्छा, मैं कहानी ये कह रहा था, उनके फादर जो टैक्सी ड्राइवर है, उनको हार्ट अटैक हुआ है, और घर की मजबूरियों और तंगी की वजह से उन्होंने, क्योंकि भाई निकम्मा है और बहन ने टैक्सी चलाने बाप की शुरू कर दी। पुप्पो की बेटी से शादी उन्हें, पुप्पो जो है वो लालची है, उन्हें जहेज चाहिए, सब कुछ चाहिए। और क्योंकि अपनी बेटी को उन्होंने बहुत से जहेज दिया है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि हमें ज्यादा जहेज वाली लड़की चाहिए। तो वो वैसे ही कोई रास्ता ढूंढ रहे थे किस तरह रिश्ता तोड़ा जाए। अच्छा, हाउ वाज योर फर्स्ट रिएक्शन रिगार्डिंग सरेरा? अच्छा, आपको पता है ना, कभी किसी ड्रामे का जब पहला एपिसोड होता है उसको हम थोड़ा हल्का हाथ रखते हैं, बट इधर नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन हाई, मैं वही वाली बात, प्रोडक्शन हाई है, टीम बड़ी है, बड़े एक्टर है, बड़ा राइटर है, स्टोरी डिफरेंट है। जब डिफरेंट स्टोरी है तो अब तो फिर
डिफरेंट स्टोरी बट प्रिडिक्टेबल थी। अच्छा, मुझे लग रहा था कि नेक्स्ट सीन में ये होना है, नेक्स्ट सीन में ये होना है, अब ये होना है, अब अच्छा ये मुझे होना है, एक अब ये चीज मैं आपको बात बताऊं, डिफरेंट स्टोरी नहीं है, डिफरेंट पैटर्न ऑफ स्टोरीज हाँ, है। हाँ। स्टोरीज वही है, स्टोरी टेलिंग, ठीक है। आप देखें कितनी गिरे बाकी में इस तरह की स्टोरीज हाँ थी, बिल्कुल ऐसी है। इसी तरह की इसी तरह स्टोरीज थी। की आप ये नहीं कह सकते कि हमने कोई बहुत ही कोई साई-फाई बना लिया है। हाँ। लेकिन मैंने कुछ लोगों के फीडबैक वो तो कह रहे हैं ये तो नेटफ्लिक्स पे आना चाहिए था। ओके, आई हैव फ्यू रीजंस कि मुझे क्यों नहीं होना चाहिए था। तो आप पहले बता दें, फिर मैं आपको मेरा फिर बोल यार मैंने तो आपको कहना कि मुझे ना बहुत ज्यादा सिस्टमैटिकल मैकेनिकल लगा, बहुत ज्यादा लगा। हाँ प्रीची लगा। कुछ चीजें ऐसी, कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं जो जिनमें से मैं कुछ चीजों की तारीफ अभी करना चाहूंगा। सबा कमर की एक्टिंग, तो उनकी एक्टिंग को तो कुछ कह नहीं सकते। हाँ बहुत अच्छी उनका काम था। उनको जो पहली दफा टैक्सी पे जाती, जो अंकल उनको सबक देते हैं, वो बड़े बहुत खूबसूरत सीन था। 49 मिनट का एपिसोड था। नॉर्मल एपिसोड 10 मिनट ज्यादा, नॉर्मल 39 मिनट्स का होते हैं। तो वो मुझे बड़ा पसंद आया। उसके अलावा जब वो अपने भाई से बात कर रही होती हैं कि तुमने कुछ नहीं करना तो मैंने तो करना है, कुछ सीन ऐसे इमोशनल थे कि आप उसके साथ फौरन कनेक्ट हो जाते, कुछ सीन से आप कनेक्ट नहीं हो पाते। उसकी पता नहीं क्या रीजन है। अच्छा मुझे जो चीजें समझ आएंगे ना वो ये, एक तो जो पहला शादी वाला सीन था, इट वाज वेरी डेजा वू। डेजा वू इन द सेंस कि ये जो कपल दिखाया है ना सबा कमर के साथ, ये मिस्टर एंड मिसेस शमीम में भी ऐसे था। और अगर आपको मिसेस शमीम का भी पहला सीन याद हो ना, वो बिल्कुल ऐसी ही रेप्लिकेशन, बिल्कुल ऐसे था, सेम ठीक है। तो मुझे थोड़ी देर तक तो वही लगा कि मैंने ये चीज पहले देखी हुई है। देख रहे हैं सारे, देख तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? ऐसी बात नहीं है कि मैं कहूँ जी नहीं सबा कमर का डांस नहीं अच्छा लग रहा था, सबा कमर अपनी एज अप्रोप्रिएट नहीं लग रही थी, नहीं वो लग रही थी। उन्होंने दिखाया कि 6 साल मंगनी लेट हो गई है और वो मजीद वेट नहीं कर सकती, ठीक है, वो बड़ा अच्छा था। और इसके मुझे जो प्रॉब्लम नजर आई, एक तो ये जो कि आजकल जो डिफरेंट करने की कोशिश की है, तो 6 एपिसोड का उन्होंने एक्सपेरिमेंट तो किया है बड़े एक्टर्स के साथ, लेकिन जो प्रॉब्लम ये है वो ये है कि उन्होंने जो सबसे बड़ा रीजन हमारे यहाँ अभी करंटली ड्रामा में वह ड्रैग होने वाला, उस ड्रैग होने वाली रीजन को उन्होंने कुछ इतना ज्यादा सीरियस ले लिया कि ड्रामा बहुत जल्दी वो आप ना किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। थोड़ी सी कास्टिंग इशू भी है, फजीला कैसर नहीं लग रही, सबा कमर की मां नहीं लग रही उनसे। वो एक माँ और बेटी वाला एक केमिस्ट्री होती है ना, तो फिर जब आप इन इमोशंस को फील करते हैं तो तब आपको कहानी ज्यादा समझ आती है, ठीक है। तो इस मामले में मुझे थोड़ा सा ये जो फास्ट, या तो हम आदी नहीं रह गए फास्ट देखने के, शायद ये भी एक रीजन हो सकता है। कितने हमने पिछले साल ड्रैग ड्रामे देखे हैं, तो शायद वो फास्ट अभी हमारी नेचर के साथ सूट नहीं कर रहा। अगर कोई नया बंदा ड्रामा देखेगा जिसने कभी पाकिस्तानी ड्रामे नहीं देखे, तो उसको ये चीज बड़ी, उसने शायद यही कह दिया होना, उसी ने तो कहा होगा कि नेटफ्लिक्स है, ठीक है। लेकिन सेकंड जो चीज है मुझे इसको लगता है कि ये नेक्स्ट नेटफ्लिक्स एप्रोप्रिएट नहीं है, दैट इज साउंड डिजाइन और उसका वो जो बैकग्राउंड स्कोर, जो मैसेज मिलना चाहिए उसके साथ बहुत हैवी बैकग्राउंड स्कोर जो है ना, वो उसको माइल्ड वो कर रहा है, उसको फेड कर रहा है। व्हाट डू यू थिंक? बैकग्राउंड स्कोर मैंने नोट नहीं किया, कुछ इस तरह से है ही नहीं। वो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा डाला गया है, मतलब इतना हर चीज में बैकग्राउंड स्कोर की जरूरत नहीं होती, कुछ चीज सीन सीधे भी हो जाए तो चलता है। लेकिन फिर बताना भी तो है ना कि अब ये हुआ है, तो कुछ चीजें व्यूअर डिस्क्रिप्शन पे नहीं भी छोड़ते, वो तो खैर है। तो वो उसमें इतना ज्यादा थोड़ा उसको थोड़ा आप फिर नेटफ्लिक्स लेवल कह रहे हैं, तो फिर नेटफ्लिक्स लेवल में तो फिर आपको सारी गेटिंग माय पॉइंट। सो ये मैं अच्छा, एक्टिंग्स में आपको कैसी लगी? एक्टिंग सबकी बेहतर थी, सबा कमर की सबसे अच्छी थी, ठीक है। और इसके अलावा वो जो उसका मंगेतर बना हुआ था आगा मुस्तफ़ा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मुझे एक वो जो चीज़ बड़ी अच्छी लगी, वो जो वो आप कभी रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस करना, वो ये होता है कि जब आप वो उसके फादर को वो टैक्सी में लेके जा रही होती है, उसके लिए उसकी कोई इमोशनल वैल्यू नहीं, उसे पहले सवाल ये पूछे तुमने गाड़ी चलाना कब सीखी। दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल सीन कि जो उन्होंने जिस तरह दिखाया कि लोग अपने उसमें ये नहीं देखते कि किसी और पे इमोशनल क्या चल रही है, तो वो सीन मुझे बड़ा पसंद आया था जी। और आपको वो कैसे लगे जुनैद नियाज़ी? नहीं ठीक लगे, मैं यही इसी पे आने लगा था मैं आप नहीं आने दे रहे थे। नहीं मैं इसलिए मैंने मुझे अच्छे नहीं लगे, लेकिन मेरे जो अच्छे ना लगने वाले पॉइंट्स थे वो उस पे हावी थे, तो मैंने इसलिए अच्छा तो फिर मैं भी गुजार दूं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं अगर आपको वो नहीं अच्छा लगे तो ना वो कहीं से सबा कमर का भाई लगता है ना वो कभी मतलब उनकी एफर्ट पुट की गई थी उस कैरेक्टर में बहुत ज्यादा। प्रॉब्लम इज इसको जब सिनफियान में किसी पठान का बेटा बनाया था ना, तो वो पठान का बेटा लग रहा था, क्योंकि वो है अभी ठीक है। इधर जो अब उसकी शक्ल का इशू नहीं है, मतलब
प्रॉब्लम इसकी वो उन दो माँ बाप का बेटा नहीं लग रहा, लश पश, और ऐसा भी नहीं लग रहा कि उनके घर में गुर्बत पड़ी हुई है। वही ना, मतलब वो बिल्कुल फैमिली से आउट कैरेक्टर लगता है। तो फिर ऐसे होते हैं, उन्होंने बनाया भी इसी तरह से होना, क्योंकि वो अपनी अय्याशियों में रहता है। 2000 उसको पड़ी है कि मुझे 2000 मिल जाए बस, और घर में चाहे बाप मेरा पड़ा हुआ है स्टंट डाले ये वो सारा कुछ, तो ठीक है। डायलॉग्स अच्छे थे, मुझे कुछ कुछ डायलॉग्स बड़े पसंद आए। जी जी। जैसे उन्होंने कहा कि पैसों की कोई जिन्स नहीं होती, मनी इज जेंडरलेस, चाहे वो मर्द कमा रहा है चाहे वो औरत कमा रही, पैसा इज पैसा। तो बड़े प्यारे प्यारे सबक दिए हैं इस ड्रामे में, बड़े। तो वो आगे जाके हम आगे डिस्कस करते जाएंगे। फिलहाल फर्स्ट एपिसोड थी, तो इट्स अ वेरी गुड अप्रोच, वेरी गुड थीम, वेरी गुड स्टार्ट आनी चाहिए थी, कहानी आनी चाहिए चीजें और इस तरह की। वही जो चीजें हमने बोली वो सिर्फ इसलिए बोली कि एक्सपेक्टेशन है। हाँ, क्योंकि हम यहाँ पे लेके चल रहे थे। अदरवाइज कोई वो नहीं है कि हम रेडिक्यूल कर रहे हैं। सो ये चीज नहीं, शबा कमर को तो कह भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते। चलो आ जाओ। नहीं, क्यों नहीं कह सकते, फ्रॉड में क्या कुछ नहीं कहा। चलो जी, मूविंग ऑन टू यूं ही। यूं ही बैठे बैठे ये ड्रामा आ गया जी, मोने मोन यूं ही अचानक मेरी नजर पड़ी तो क्या है, यूं ही फर्स्ट एपिसोड। मैंने कहा अच्छा अब ये भी देखना पड़ेगा। हाँ, तो देख लिया। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन? ड्रामा वाज वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर अ फर्स्ट एपिसोड। What do you think? सिंपलीफाइड रखना चाहिए था यार, तो कैरेक्टर पे कैरेक्टर। अच्छा, the thing मुझे is, सोप सीरियल टाइप लग रहा था। सिर्फ एक बात आप ये that's why I love the strategy of अनकही। हाँ। उन्होंने सारे कैरेक्टर्स एक साथ नहीं खोले, हर एपिसोड में नया कैरेक्टर आ रहा है। अब द प्रॉब्लम मुझे जो चीज सबसे पहले नजर आई यूं ही में, हम प्रॉब्लम से ही शुरू करते हैं, ठीक है? अब कोई नहीं, प्रॉब्लम में सबसे बड़ी जो मुझे रीजन सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो ये था कि जो अप्रोच थी ड्रामा की, दैट वाज वेरी फिल्मी अप्रोच। फिल्मी अप्रोच में आप देखते हो कि जिस तरह, मैं आपको इधर एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे वो दादा बैठ के अपने साथ ही बातें कर रहा था। क्या आप अब एक्सपेक्ट करेंगे आगे आने वाली किस्तों में हर कोई जब कंफ्यूज होगा तो वो अपने साथ बैठ के बातें करेगा? आपको मेरी समझ आई है बात? इतनी फिल्मी अप्रोच। इसके अलावा जैसे वो हीरो हीरोइन की भी जैसे एंट्री हुई, दैट वाज आल्सो वेरी फिल्मी, ठीक है? वो मैं तो बेटा मैं इतना फनी हो रहा था कि लाइक वो जो स्टेज ड्रामों में जब कोई सी हीरोइन की एंट्री होती है ना, तो वो ऊंचा ऊंचा कहती है अब्बा जी मैं आ जावा, और फिर चलता है सोनिया, दूध पीते नहीं कहते। तो मैं कहना चाहूंगा जुबैर को कि अगर इस एंट्री पे किसी का ऐसे साउंड लग जाए तो हम देखना चाहेंगे कैसा लगेगा। एक डिफरेंट चीज है। तो वो मेरे ख्याल में वो जो ये इतनी फिल्मी अप्रोच थी कि आपने हीरो हीरोइन को कोई डायलॉग ही नहीं दिए। हाँ, ठीक है। वो मतलब लाइक आप कैसे कनेक्ट करोगे? अब इसके अलावा कहानी का जो स्क्रीन प्ले का फ्लो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। वो कहते हैं जी डॉक्टर नवीद आ रहा है, आंटी खुर्शीद का वो पहले मुझे लगा वो जो इकबाल आंटी हैं, वो खुर्शीद है, जिस तरह उनको इतना लव, जैसे वो ऐसे शौक होगी जैसे मेरा ही पुराना मंगेतर आ रहा है, ठीक है? तो मुझे भी पहले यही लगा, फिर बाद में पता लगा वो कोई इकबाल है, खुर्शीद साहब खास के मर गई। तो दैट वाज वेरी कॉम्प्लेक्स, मुझे बार पीछे जाना पड़ा। और आप सोचें जिन लोगों के घर इंटरनेट नहीं है, उन्होंने टीवी पे देखा होगा, वो उनको कैसे समझ लगी होगी ये बात, कैसे समझे होंगे? ठीक है, so difficult to understand. It was so बड़ा भाई है, पूरा दिन गुजर गया है, बाकी पूरे जहान के कैरेक्टर दिखा रहे हैं, फुप्पो साथ वाले घर की भी दिखा रहे हैं, उनकी बेटी भी दिखा दी, उनका हस्बैंड भी दिखा दिया, घर में इसको हीरो है ना, हीरो है नहीं दिखा रहे। क्यों नहीं दिखा रहे? आर वो इन 90s? आर वो इन, मतलब हम कोई फिल्म देख रहे हैं या ड्रामा देख रहे हैं? और जिससे ड्रामे को ओपन किया उसकी इतनी पैथेटिक एक्टिंग, सॉरी टू से, हाँ, वो जो खाकान शाहनवाज है, मुझे नहीं पता। अच्छा, बट प्रॉब्लम इज, मैं आपको बताता हूँ उसकी रीजन क्या है। खाकान शाहनवाज का रीजन ये है, यही नाम है उनका, उनका कैरेक्टर जो है ना वो बहुत इज वेरी क्यूट, भोला, जो अनकही में उसका है, जो आज मैं उसकी बात कुछ अनकही में किसका, अदनान समद खान टाइप, वैसा एक थोड़ा नाइव सा है। उसके जाके ना डायलॉग्स देखना कुछ, वो अब मैं ये करूंगा वो करूंगा सारा, तो वो ऐसा है। उन्होंने दानिया को डैनियल भी बना लिया बट एक इंतहाई मैं इनडिसेंट बात करने वाला हूँ, लेकिन खाकान शाहनवाज के मुंह के ऊपर ना एक मक्कारी है, ठीक है? मैं पता नहीं उन्होंने शायद पीछे मकार कैरेक्टर किए होंगे या ऐसे कैरेक्टर किए होंगे कि उनके मुंह के ऊपर ना एक मकारी स्टैंप है, ठीक है? तो वो सूट नहीं किया, सीधी सी बात है। तुम एक्टिंग बुरी नहीं है, वो मकारी मुंह से नहीं जा रही, तो वो मासूमियत नहीं आ रही। अब वो कहेंगे कि जो गोरा चिट्टा है, नहीं जी, गोरे चिट्टे लोग भी वो होते हैं,
मकार। ओपनिंग इतनी गलत हुई, मैं उसी टाइम डिसअपॉइंट हो गया हाँ। कि भाई ये क्या करवा रहे हैं ओपनिंग ही आप लोगों ने। यस। मुझे तो एक्टिंग भी इतनी खास नहीं लगी। अच्छा, एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि बिलाल जो हैं, बिलाल अशरफ शक्ल ही सॉरी टू से अब देखो ना उन्होंने आज तक अपनी फिल्म खुद प्रोड्यूस की, ना उनका कोई जर्नी है ना तो फिर शक्ल ही है ना मेरी जान, ठीक है। तो लेकिन आई हैव रियलाइज कि डायरेक्टर ने उनके जो अच्छी शक्ल कैमरे पे दिखानी थी ना, वो भी नहीं दिखाई। व्हाट डू यू थिंक? उनके बुरे शॉट्स दिखाए, मुझे ऐसा फील हुआ है उनको बदसूरत दिखाया गया। उनको बहुत ज्यादा वो नेक्स्ट डोर गाय दिखाने की कोशिश की ना, लेकिन वो बहुत ज्यादा मैच्योर लग रहे थे, 37-38 सालों वाले लग रहे थे, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक। और इतना बड़ा लड़का कुआरा क्यों है? जहाँ घर में जल्दी जल्दी कजनों की शादियां हो जाती हैं, तो वहाँ पे एक लड़का कुआरा क्यों है? फिर से वही किसी पीटी कजन्स मैरिज वाली, कजन्स मैरिज में है ना ये। हाँ, कजन्स मैरिज में क्या नया है? माया अली की आपको डायलॉग डिलीवरी कैसी लगी? इंग्लिश Daddy's a terrorist. I think he'll do something to us. What do you think? अच्छा, अब कहेंगे कि अब हमें तकलीफ, हमें दर्द, हम एसी में बैठ। अब मेरी बात सुने, एक बंदी अमेरिका से आई है, सारी जिंदगी रही है, पूरी जिंदगी अमेरिका में रही है। अब वो कहते हैं नहीं जी वो पाकिस्तानी उसके पेरेंट थे। तो आपने मिस मार्वल देखा था? उसके अम्मी अब्बू के अंग्रेजी में पाकिस्तानी टच था, लेकिन उसकी बेटी में अमेरिकन टच था। Obviously. ठीक है, वहीं पे जो ब्राउन पेरेंट्स वहाँ की हम सीरीज देखते हैं ना, उन्हें भी पता होता है माँ बाप के एक्सेंट वो सारे मिक्स होते हैं, मतलब वही पाकिस्तानी या इंडियन होते हैं, बच्चों के एक्सेंट होते हैं वो वहाँ वाले होते हैं। क्योंकि उन्होंने तो वहीं पे आंख खोली है ना। सॉरी, शुरू पहली एपिसोड में इतना करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ ना, सॉरी, नहीं मजा नहीं आया। अच्छा, और वो एयरपोर्ट वाला सीन जो सारी दुनिया ने स्टीरियोटाइप किया हुआ है पाकिस्तानियों को, वो इसने भी कर दिया कि इज अ टेररिस्ट। मुझे लगता है इसके पास बम होगा, बंदूक होगी, ये होगा, वो होगा। इट वाज नॉट फनी। ये गलत किया है, ये गलत किया है। ये होगा फनी, ये फनी होता अगर 2006-7 में होता। दिस इज 2023। दिस इज वेरी प्रॉब्लमैटिक अरसलान। प्रॉब्लमैटिक तो है, बट उन्होंने अपने ही आप को ही वो कर दिया कि एवरी पर्सन हु इज वेयरिंग शलवार कमीज, जिसने दाढ़ी रखी हुई है, जिससे शलवार थोड़ी सी ऊपर की हुई है टखने अपने वो करने के लिए, तो वो टेररिस्ट है, उसके पास बॉम्ब है, उसके पास बंदूक है, वो तुम्हें अगवा कर लेगा। दिस इज प्रॉब्लमैटिक। वो यही था नहीं, उसमें प्रॉब्लमैटिक तो ये है, नो डाउट ये है, मैं आई एग्री टू दैट। बट द थिंग इज कि वो उन्होंने यही प्रेमिस सेट किया ना, वो अमेरिका से आई है। हाँ, सारी जिंदगी तो अमेरिका में तो यही वो है, परसीव किया जाता है। लेकिन आई वांट टू आस्क कि वो लड़की वहां पे भी तो मिनॉरिटी है, हाँ, तो उसको भी तो वहां पे एज टेररिस्ट डिस्कस किया जाता है। तुम इतनी कोई मुसलमानों के खिलाफ बन के क्यों आई हो अम्मी जान? वही तो वो ठीक थोड़ा मेरा इशू था। और अच्छा, so many issues फुप्पोज क्लियर हो रही थी, मुझे आधे कोई 4 दफा पीछे जाके पता लगा 2 फुप्पोज 3 फुप्पोज थी। अच्छा, नवीद अली के पाकिस्तान में आने की मुझे वजह नहीं समझ आई, क्यों वो अभी वजह वो अभी उसने कहा कि मेरी बेटी जवान होगी इसलिए पाकिस्तान आ गया। तो तुम वहां पे सारी जिंदगी रह कि अपनी बेटी तुम्हारी वहां की पली बड़ी है, तुम उसको पाकिस्तान में ब्याने के लिए लेके आए हो। मोटिव क्या है? अच्छा, एक तो ये, दूसरा मिसकास्टिंग भी है। जो दीपक बने हुए हैं, he's a very soft person, बट जो नवीद की कहानी हमें तक पहुंचाई गई, वो ऐसा लग रहा था जैसे नवीद इज अ वेरी लाइक विलन एंड वेरी हार्श पर्सन। आई फील लाइक कि अगर इस जगह पे फैसल कुरैशी होता, लेकिन शायद आगे जाके फैसल कुरैशी इतनी जवान बच्चे के बाप बनेंगे नहीं ना। मसला ये भी है ना कि वो तो अभी तक हीरो आ रहे हैं, 16-16 साल की बच्चियों से वो शादी कर रहे हैं ड्रामों में। तो कुछ ऐसा होता ना कि जिसमें इसके मुंह पे एक थोड़ी सी करख्त की प्लस सोहेल समीरी हो जाते हैं। अरसलान, मेरे ख्याल में वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि उसकी कोई मजबूरी थी, इसने बाहर शादी कर ली, वो दिल का बुरा नहीं है नवीद अली, शायद आगे जाके एस्टैब्लिश करें मुझे लगता है। लेकिन मुझे ना वो जो जितनी नवीद विलन था ना, वो उतनी मुझे उसमें सॉफ्टनेस उसके रिवर्स है। दादाजी को नया बंदा था। नहीं, ये तो पुराने एक्टर हैं। क्या हो गया मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा इनको। बहुत पुराने हैं ये। अच्छा, हाँ, इनका नाम मुझे खालिद समथिंग करके है, खालिद इरम। नहीं, खालिद इरम के भाई लग रहे थे वैसे, काफी शक्ल मिलती है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, ये मरीना खान के ड्रामा में मैं डिस्कस करता हूँ, मुझको कुछ तो कहना उसमें भी थे, they were so good. Yeah, too much time wasted on you. Go to the routine dramas. And to be very honest, मुझे कोई मजा नहीं I have realized कि since हम कहाँ के सच्चे थे, Sunday slot of Hum TV is jinxed.
हाँ। आप जितना पैसा लगा रहे हैं, जितनी बड़ी कास्ट, जितना बड़ा राइटर, जितना बड़ा डायरेक्टर भी लेके आ रहे हैं, तो वो जिंक्स हो रहा है। हाँ। क्योंकि आपने देखा होगा हम कहाँ के सच्चे थे के बाद आया वो बोलते हैं संगे माँ, वो भी इतनी कोई डिफरेंट नहीं मज़ा आया। बख्तावर आया डिफरेंट नहीं, अब ये भी सॉरी वो फिल्म मैं इधर कहना चाहूँगा, वो एयरपोर्ट वाला सीन भी ऑल्सो वेरी फिल्मी, ज़रूरत नहीं थी। अगर नवीद आ रहा था, उसके पास एक नंबर था फ़ोन का, उसने जिससे कॉल की वही नंबर या जो भी है, कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये कार्ड लेके खड़े होना इज़ वेरी 1990s 80s। दिस इज 2023 जहाँ पे वो फेसबुक इंस्टाग्राम उन्होंने डिस्कस किया है, उन्होंने किया है कि मशहूरी का जो स्टैंडर्ड है वो फेसबुक इंस्टाग्राम है, तो क्यों इतना मुझे तो ये भी लग रहा था कि ड्रामा इज सेट टू लाइक 2001 2002 ऐसी। हाँ, उससे भी 20 साल पुरानी कहानी है, जब नवीद अली छोड़ के गया था कि नवीद अली के बाप ने खत लिखा। तो नवीद अली का बाप उस टाइम कॉल नहीं कर रहा कर सकता था। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल 25 साल पीछे जाए तो 1990 बनेगा 8। तब खत होते थे। अच्छा, पार्शियली पीटीसीएल नहीं होता था। पार्शियली चलो, हाँ वैसे नहीं होते थे यार, पीटीसीएल भी होता था यार। नवीद अली वहां गया, नवीद अली ने वहां जाने के 5 साल बाद शादी की। वो ना एक हमारे दिमाग में ना बहुत पुराना का फंस गया कि जब वही भी तो हम बात 20 है। साल पीछे हाँ, जाएंगे तो फिर ना, हम दिखाएंगे तो हम कि खत ही दिखाएंगे। खतूत लिख रहे थे तो नहीं जी, तब पीटीसीएल भी थे, फोन कर सकता बड़ा था। पॉइंट हाँ, है। तो नहीं, चले जी, मूविंग ऑन टू तेरे बिना मैं नहीं। तेरे बिना मुझे मैं प्यार नहीं, हुआ था, sorry, हाँ। मुझे प्यार हुआ था। ओके, मुझे प्यार हुआ था ना, एक मसला आया मुझे इस दफा। एक बहुत मशहूर, मेरी ना बड़े दिल में क्रेडिबिलिटी अब लोगों की क्वेश्चन मार्क होती जा रही है कि ये काम करना, ये जो हम काम कर रहे हैं, ये जो काम हम जैसा काम कोई और लोग भी करते हैं, तो अगर उनमें पार्शियलिटी है तो ये तो बड़ा गलत बात है। मैंने एक हमारी इसी ही पैनल की एक बड़ी मशहूर इसी फैटर्निटी की एक बड़ी मशहूर एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने स्टोरी लगाई कि जी what a great performance by हानिया आमिर एंड जावियर। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुमने भी देख लिया एपिसोड, पूरी एपिसोड में जावियर का सीन ही नहीं था। मतलब जो था वो इतना, वो उस तरह से नहीं था। क्या उसमें कोई इतना कोई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं था। सो आई वांट जो था वो सिर्फ हानिया और वहाज का था, वहाज का नाम ही नहीं लिया। और आई वांट टू आस्क दोस पीपल कि क्या ये एक पीआर का तरीका है, जिसना मैंने एक बात बताऊं, सरे राह की जो मैं सही एक बात बताऊं, कभी कभी ना आप मैनिफेस्ट भी करने लग जाते हैं। अच्छा ये ड्रामा अच्छा है, इससे भी कह दिया अच्छा यार ये तो बहुत अच्छा है, तो मेरी बात समझ आई है। तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, जब एक बड़ी रिव्यूअर बैठ के इस चीज को वो करेंगी, तो फिर तो लाइक आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठेगा। आई फील मैंने सोचा कि मैं उनसे ये सवाल पूछूं खुद ही पर्सनली, बट आई हैवंट आस्क्ड। क्या जरूरत है पूछने की? हाँ जी, आप क्या कहेंगे मूड? ठीक है जी। एपिसोड वाज so good. I enjoyed episode a lot. लगी रहा किसी तरह शहर इमरान का ड्रामा है, इतने इंटेलिजेंटली, इतने अच्छे तरीके से लिखा गया है, वो अब कोई झोल नहीं छोड़ रही। बट एक थोड़ा सा बस वो झोल सा था कि वही जो वो तो है फैमिली वाला जो वो तो अरसलान वो हमारे चलता ही रहा, मतलब वो थोड़ा सा हाँ 2-3 झोल हैं इस तरह के, लेकिन उसको हम क्रिएटिव लिबर्टी दे सकते हैं, इतना yes. हकीकत से दूर नहीं है। जैसे आपके पास उसके अलावा अरीब के अलावा किसी का फोन नंबर ही नहीं है जी। यहाँ पे हम क्रिएटिव लिबर्टी अगर रियलिस्टिक होके देखें तो ऐसे नहीं हो सकता ना। रिश्ता हो गया, आगे चले गए, बारात, ये वो सारा कुछ, किसी फैमिली मेंबर का तो नंबर हो सकता था ना, जवेद शेख का या उसका किसी का नंबर इनके पास होता है। ये इतने सालों से एक दूसरे को जानती है, अंबर वाजिद भी जानती है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा मुझे लगा। लेकिन यहाँ पे हम क्रिएटिव लिबर्टी दे सकते हैं, क्योंकि वो बड़ी रूड सी औरत है जो एंजेलिन मलिक का कैरेक्टर है, और जावियर का जो फोन है वो उधर कहीं गिरा पड़ा है, अपना बाप उसका बेहोश हुआ है, सारा कुछ तो अच्छे तरीके से लेके चले, अच्छे तरीके। वो चीज आपके वाली बात के जी, अगर लड़की की बारात वापस चले जाए तो उसको सारी जिंदगी माँ बाप के घर पे ही बैठी रहती, बारात ना आए, जिन लड़कियों की बारात नहीं आती वो सारी जिंदगी माँ बाप की ही दहलीज पे बैठी, ये गलत है। लेकिन ये है इसका हम कुछ नहीं कर सकते। ये हमने अडॉप्ट की अपने हमसाये मुल्क से, लेकिन ये हमारे ऊपर भी आगे है, ठीक है। तो ये है। अच्छा, लेकिन मुझे एक और जो बात करनी थी, मुझे इस वीक में एक एक्सप्रेशन में आई रियली वांट टू मेंशन, जब वो कहती है, मुझे साहब पूछते हैं कबूल है, तो वो कहती कबूल है, और वो जो यूं करते हैं ना, वो जो है अपने वहाज, दैट वाज सो ब्यूटीफुल यार। मैं कितनी तारीफ करूं वहाज की और हानिया की। हानिया
हाँ इस एपिसोड छा गई यस है, यस यस छा गई, एग्रीड छा गई, ये पहला एपिसोड मुझे लगता है दिस इज द फर्स्ट एपिसोड हाँ, ऑफ मुझे प्यार हुआ मुझे था। प्यार हुआ था यू आर वेरी राइट यू आर वेरी राइट यार इतनी खूबसूरत एक एक सीन पूरे ड्रामे को उठा के देख ले। जब वो उसको कहती है कि सेल्फी ले लो, अब तुम्हें शादी होने लगी है, पता नहीं हम दोबारा किस तरह सेल्फी ले सकें या ना ले सकें। जो वो उसके चेहरे पे जो बेचैनी बेकरारी कि बारात क्यों नहीं आ रही, लेट हो रहे हैं, वेट कर रही है, फोन कर रही है, सारा कुछ कर रही है। जब माँ उसको आके बताती है कि तुम्हारा निकाह, वो तो बहुत ही अच्छा सीन है कि साथ के साथ होने वाला है। उसके डायलॉग मैंने लिखे थे शायद, पता नहीं, बड़ा प्यारा, बड़ा ही प्यारा था, बहुत खूबसूरत। वो कहती कि मैंने तो ये लाइफ नहीं सोची थी, मैंने तो ये नहीं सोचा था, ये कैसे हो गया। और वो फ्रेंड के साथ जो रोते हुए उसको गले लगा के कहती है कि अरीब ने इतने बड़े बड़े वादे किए थे, ये बहुत खूबसूरत। हानिया, ये एपिसोड हानिया को। और अब्बर वाजिद अब बस अब मैंने खाल नहीं पहना दी, प्लीज, सबको पता है खाल was so पड़ी हुई। good. हाँ, she was good she was good। सारे ही अच्छे थे। इवन वो सलमा हसन ने इतनी अच्छी एक्टिंग की। इवन शहूद अलवी ने इतना अच्छा, नूरुल हसन ने, सबने बड़ा अच्छा काम किया। इवन वो कितनी अच्छी एंजलीन, उफ, उनका वो जो उन्होंने पहना हुआ था बड़ा पसंद आया। मैं अभी भी कहूंगा कि पता नहीं अब ड्रामा बन गया होगा या अंडर प्रोसेस होगा शायद, एक कि जो एनर्जी नेगेटिविटी की या जो वो उसकी उससे आती है ना एंजेलिन से, तो जब जावियार नेगेटिव बनता है ना तो वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए सो दैट वो एंजेलिन की नेगेटिविटी पे हावी हो, क्योंकि जब जावियार को उन्होंने नेगेटिव दिखाना है ना आगे, वो पिस्तौल लेके और ये चीजें जो व्हाटएवर मतलब थोड़ा प्रॉब्लमैटिक ही है, तो वो फिर प्रॉपर होना चाहिए। बट आई फील लाइक तो खैर हाँ, बहुत मजा आया मुझे, साथ में मुझे बहुत तरस आया, बहुत बहुत। साथ इज अ गुड यार, साथ इज अ गुड सोल। मेरी बातें चेक करो। आए तो लाइक ऐसा बट इट्स वेरी हम दिल दे चुके सनम अप्रोच। क्या करें, मजा आता है इसमें भी। हाँ देखेंगे। आई एम रियली एंजॉयिंग दिस ड्रामा। सेम चले आगे। फिर ये हानिया मेरे का निबुड़ा कब आएगा? अच्छा, वैसे हानिया मेरे अकेली बैठी हुई थी दुल्हन की जगह पे। नॉर्मली होता है कि पहले दूल्हा आता है फिर दुल्हन आती है, वो अकेली बैठी हाँ, ये भी मैंने चीज नोट की। मंडप। Yes, ये हमारे ड्रामा में नया कल्चर शुरू हो गया ना। तेरे बीर में भी ऐसे था, यमुना पहले बैठी हुई थी, वहाज बाद में आया था, यहाँ पे भी हानिया बैठी हुई है। ये क्या कल्चर? वो मर्दों वाली साइड से औरतों वाली साइड पे क्यों ऐसी साइडें तुमने बना दी है? दूल्हा दुल्हन तुमने कभी मुल्तान की शादी नहीं देखी? मैंने पत्तों की भी देखी हुई है, मुझे पता है लड़कियों वाली साइड पे दूल्हा दुल्हन बैठते हैं। नहीं, लड़के अलग बैठते हैं। हाँ। लड़कियां अलग बैठती हैं, लेकिन लड़कों का स्टेज अलग होता है, मर्दों का हर जगह ऐसे ही होता है, मेरे ख्याल में ऐसे ही होता है। नहीं होता भाई, ये सिर्फ मुल्तान में होता है। ये पता। अच्छा, तुम्हें नहीं पता ये बात? अच्छा, मैं मुल्तान शादी की बात बताता हूं। औरत बैठी होती है ना जिस स्टेज पे, बाद में लड़का वहां पे आ जाता है। हाँ, मर्दों वाले स्टेज से उठ के ऐसे ही होता है। तो यही ऐसे हमारे भी ऐसे ही होता है। ठीक है, सही है। लेकिन ये गलत फ्रेम में सेट कर रहे हैं कि दुल्हन पहले बैठी है। नॉर्मली ये होता है ना कि लड़की आती है तो लड़का उठ के खड़ा होकर उसका इस्तेमाल करता है, ऐसे उसका हाथ पकड़ के ऐसे, हाँ, तो उस तरह से। चलो भाई, मूविंग ऑन टू तेरे बिना मैं नहीं। Yes, the most favorite drama of this week is Tere Bina Main Oh Nahi. my God. I love this drama. I love the character of Sonia Hussain. Sonia Hussain, best ever work is spot on. Tere Bina Main Nahi. मेरे लिए भी, for me. मैंने आज तक सोनिया हुसैन को इससे अच्छा कोई कैरेक्टर करते हुए नहीं देखा। टू बी वेरी, नूरुलैन ही है वो। नूरुलैन वो जो नूरुलैन की नेचर है। मून आपने कनेक्ट उन्होंने अडॉप्ट कर लिया भाई तुमने वो। हाँ जी, बिल्कुल। यार वो जो उसके हाथ कांप रहे होते हैं, वो जो ऐसी खुरचरी होती है टेबल को, और वो जो अपनी बेचैनी बेकरारी को किस तरह जाहिर करे, वो उनके फेस पे नजर आ रहा है, उनकी आंखों में नजर आ रहा है। वो जो तरीका था कि भाई ये कपड़े, और वो उसको जो जिस तरह से जिसको उसकी ब्रेन वॉश कर रही है, लाइट सी, और लाइट सी तहनीयत भी उसके झांसे में आ रही है, और वो जो बहुत खूबसूरत, और जहां पे वो पहुंचता है वहां पहुंच जाती है। वो भी बहुत रिलेटेबल, बहुत खूबसूरत भाई। रिलेटेबल नहीं, ऐसा लग रहा था कि ऐसे होता है, ऐसे ही होता है, 100% ऐसे होता है। मैं कहता हूँ कि राइटर की अगेन जहां जो तारीफ बनती है करनी बहुत जरूरी है। इससे ज्यादा नेचुरल कैरेक्टर्स नहीं लिखा जाता, मैंने नहीं लिखा जाता। बाकी सारों में झोल है, मतलब जाहिर है वो थोड़े साइड, मुर्तजा में भी, और इवन तहनीयत में भी, उसमें तो बहुत है, ठीक है, लेकिन
जावेद। जावेद, अच्छा। तो जो जावेद है ना, उनकी जो है उनमें थोड़े से कैरेक्टर में झोल है, लेकिन उनकी यार ऐसे- वो उनको बड़ा अच्छा हैंडल कर लेते हैं। मुझे एक वो चीज बड़ी अच्छी लगी, वो जो उसकी फैमिली में उसके फादर के साथ कन्वर्सेशन थी, दैट वाज सो that was very good. तो और क्या था ड्रामा वाज सो गुड, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। अगर मैं रैंक करूँ ना, मुझे कौन सा ड्रामा इस पूरे वीक में सबसे ज्यादा पसंद आया है, तो हाँ, that तेरे is बिना तेरे बिना मैं मैं नहीं, क्योंकि उसकी स्टोरी बहुत ज्यादा ऐसे है कि बहुत ज्यादा ड्रामेटिक या बहुत ज्यादा फिल्मी या बहुत ज्यादा तस्वराती नहीं है, रियलिटी बेस्ड है। रियलिटी बेस्ड है। यस हाँ, 10 ईयर की जॉब हो गई है जी। अब आगे आप बताएं क्या होगा। यार ये मैं बहुत अच्छा अनप्रेडिक्टेबल है ना, मैं यही प्रेडिक्शन भी नहीं करना चाहता, क्योंकि आई डोंट वांट टू रूइन माय ड्रामा। हाँ, एंड यू डोंट वांट टू सी नूरुलैन डूइंग बैड थिंग्स। नो, अभी तक जो वो कर रही है अकॉर्डिंग टू मी Justified. Justified. This is very natural, and very much justified to Sonia's character. very human element. हाँ। कोई इसने नाम नॉन क्या है ह्यूमन इस कैरेक्टर का? नूरुलैन नूरुलैन, हाँ। नूरुलैन तहनीत और मुर्तजा तहनीत लड़की बड़ी अच्छी एक्टिंग करती है। बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है। क्या नाम क्या उनका? आयजा अमान बहुत अच्छी बहुत एक्टिंग कर अच्छा रही है, वो बहुत आयजा वो बड़ा अच्छा तहनीत का कैरेक्टर। डायरेक्टर कौन है इस ड्रामे के? इसके डायरेक्टर हैं जो भी हैं, बाबा थम्स अप, जो भी हैं, थम्स अप। फंस गया हम। ये हम जो भूल जाते हैं ना, अभी तुम्हें पता है, जब हम आगे ड्रामों तक पहुंचेंगे ना, तुम्हें बंदा याद आ जाना है। चलो ठीक है, लेकिन चलो कोई नहीं, बस तारीफें ही है। मैं इस ड्रामे में अभी फिलहाल कोई झोल नहीं देख रहा। मुझे शहजाद शेख भी पसंद आ रही है, मुझे उनकी वो जो उनकी बहन ताहिरा बनी है, वो बड़ा अच्छा वो बड़ा अच्छा कर रही है। और मुझे एक वो चीज बड़ी अच्छी लगती है, जो शहजाद शेख की कन्वर्सेशन अपनी मदर के साथ है, वो अपने स्टैंड्स को और वो चीजों को लेके बड़े वो कहते हैं कि भाई वो बहन को भी दिखाने वाला, बार-बार जताने की जरूरत नहीं है कि आप मेरी जिम्मेदारी, मुझे पता है शर्मिंदा भी। और वाकई यार बार-बार आप कह के शर्मिंदा करते हैं। मैं आपको सही बात बताऊं, पेरेंट्स अगर कोई हमारा शो देख रहे हैं, औलाद को गंदी नीच गलीज औलाद भी हो ना, उसको माँ बाप से प्यार होता तो है। ये थोड़ा सा वो करने, कभी कभी जब आप जिम्मेदारियों को लोड बहुत ज्यादा कर देते हैं ना, तो यार ये दिमाग एक टूसा होता है, बिल्कुल ठीक है, वो फट सकता है। फिर उसमें फिर कुछ लोग बदतमीज हो जाते हैं, कुछ लोग गाफिल हो जाते हैं, कुछ समझ रहे हो, तो कुछ लोग अंडर इन्फ्लुएंस जो है, ये पेरेंट्स का जो अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, बेसिकली वो भी इस ड्रामे में बड़ा हाईलाइटेड है। ठीक है जी, इसको अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलेंगे ना? हाँ, अनड्यू अनड्यू इन्फ्लुएंस। चलें, ठीक है जी, मूविंग ऑन टू हुक जी, मून हुक का यार। हुक का ना मेरा एक और इशू है बहुत ज्यादा। हुक का ना अभी तक कोई ऐसा वैसे तो बहुत हो गया, उसका निकाह भी होगा फैसल कुरैशी के साथ, ये भी है सारी चीजें, और उसको एम बिला वजह ही वो था गुरु। अच्छा, हाँ, गुरु वो मेरी जात में गुरु था ना, वो गुरु उसको बड़े गंदे अजीबोगरीब उसको रोमांटिसाइज कर रहा है कि तुम्हारी बीवी दो बीवियां कहता, अब तो तुम्हारी दोनों के साथ, तो जब उसकी पहली थी तब तुम्हें ये सलाहें देने याद नहीं आई कि पहली के साथ ठीक हो जाओ, बेहतर हो जाओ। वो कितने साल से उसकी बीवी थी, अब उसको याद आ गया बीवी के बड़ा दुख हुआ इसके ऊपर, ऐसे उसकी तस्वीर के साथ टॉक्स कर रही होती है। दुख हुआ। यस। साइमा जी ने बहुत अच्छा किया है। मैं तो चाहता हूँ मुझे यार हिना दिलपसीर बड़ी अच्छी लग रही है, पता नहीं उन्होंने भी अच्छा किया है। मुझे तो वो भी बड़ी पसंद है। डोंट मेक हर निगा जी और इमरान अशरफ, किंजा बहुत अच्छा कर रही है। डोंट मेक कर, हाँ तुमने लास्ट टाइम कहा था ना, डोंट मेक कर निगा जी। हाँ तुमने लास्ट टाइम कहा था ना कि तुमने उसको निगा जी या इमरान अशरफ टाइप्स बनाना। नहीं मैंने नहीं बनाना। One thing I want to appreciate about Kinza is के क्योंकि 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अभी करंटली, कर रही है मेहनत। वो जो कहता हूँ ना, कुछ लोग मेहनती होते हैं, नहीं करवाया जा रहा, या वो एक अलग चीज है। या जब कोई चीज कही जाए किंजा को कि किंजा आप ऐसे कर ले, या वो अपना पर्सनल इनपुट नहीं दे रही, शायद कि मैं कैरेक्टर में एक वर्सेटिलिटी लाऊं या थोड़ा सा इनपुट दिलवाया ही नहीं जा रहा। उनकी ना जो वो है ना, वो बड़ी सिंगल टोन है, वो जो वन टोन एक्ट्रेस। यार अच्छा, मेरे फॉर एग्जांपल इनके कैरेक्टर का नाम क्या है? हया। अब एक है हया, उधर कौन है मेरे बन जाऊं में? अज़मिया और हया। अब अज़मिया को अगर गुस्सा आएगा ना, हया का गुस्सा भी सेम होगा शायद। हया खुश होगी ना, तो दोनों का बॉडी लैंग्वेज सेम ही है। जबकि कुछ स्टार ऐसा नहीं करते, वो थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा इनपुट लाते हैं, एक्स्ट्रा
जो आपकी पिच होती है नहीं, पर मेरी बात सुनो, अगर कैरेक्टर ही सेम एज की, सेम लड़की का, सेम जगह पे पली बड़ी, सेम जगह पे रहने वाली, तो फिर वो उसमें क्या वर्सेटिलिटी लेके आए? थोड़ा सा तो कुछ क्या है। अब सजल भी तो है ना, सजल आजकल जो अनकही में कर रही है वो उसकी शैली है, वो उसकी एक वो है, क्या बोलते हैं, फोर्टे है, ठीक है, वो ये बचपन से कर रही है, ठीक है, लेकिन वो जब भी करती है ना, वो हर सीन में ऐसा लगता है कि ये नई सजल है। तो ये किंजा में बहुत जल्दी पुराना फैक्टर आ गया, हालांकि छोटी एज की एक्ट्रेस है, सो ये चीज है। मेरे से छोटी होगी, हाँ, हमसे तो बहुत छोटी होगी, हाँ, हम तो बुढ़े हो गए हैं। तो हाँ, बढ़िया मैया बैग गला कर दिया ये क्या था ऐसे ही। अच्छा चलो बताओ। आई लाइक द एपिसोड। हुआ कुछ हुआ वही बहुत कुछ है, लेकिन वो सारा कुछ वो था जो हमें टीजर्स और ट्रेलर्स में देख चुके हैं कि उसको ज़यान बार बार उसको तंग कर रहा है, वो कह रही कि मेरा निकाह हो गया है उधर। हाँ, बट इतना स्टोरी मूव नहीं। अब जब इसके घर आएगी नेक्स्ट एपिसोड, वो अच्छी होगी, जब वो कहेगी कि मेरी जिंदगी तो अब हो गई अजीरन, मैं तो तुम्हारे घर ही रहूंगी आगे, तुमने निकाह कर लिया था, मुझे अपने घर भी रखो, तब धमाके होंगे अगली एपिसोड में। अगली एपिसोड विल बी गुड। तो चलो जी, मूविंग ऑन टू मेरे बन जाओ। मेरे बन किंजा का ये नजर ड्रामा जी, मेरे बन जाओ, बहुत मुझे पसंद आया, बड़ी मुझे खुशी हुई। जाहिद अहमद तो है ही अच्छे, नादरा बड़ी दबंग लेडी है, उसने मौलवी के सामने, सबके सामने निकाह से इनकार कर दिया। मौलवी साहब ने कहा कबूल है, कबूल है, कबूल है, उसने कहा नहीं कबूल भाई, मुझे कोई कबूल नहीं है। वहां पे नादरा की अम्मी की एक्टिंग कितनी ओवर थी, बहुत ओवर थी, सॉरी, लेकिन कांट डाइजेस्ट। यार तुम्हें क्या पता उस माँ के क्या मसले मसाइल होंगे जिसकी बेटी 35 साल की हो गई और उसकी शादी नहीं हो रही। अच्छा खैर, बट नादरा ने जो बातें की वो बहुत अच्छी थी कि मेरा हक है इनकार करना और वो सारा कुछ, और तुम लोग जबरदस्ती मेरे से कर रहे थे, मैंने उसी टाइम ही कह दिया था कि मैं ये शादी नहीं करूंगी, मतलब 40-45 साल के आदमी के साथ तुम लोग मेरी शादी करवा रहे हो, दिस इज नॉट गोइंग टू बी हैपन, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन बी। चलो नहीं, उसने एक दो जो लेसन दिए उसने अज़मिया को, दैट वाज सो गुड कि बहुत अच्छे भाई नो कहना सीखो, ठीक है, नो मींस नो, वेरी गुड मैसेज। जो इसको अगर हम इस एंगल से देखें ना, जो अपना लड़का है, लड़के का नाम क्या है, नाम भूल जाते हैं, फरदीन जो भी है, नहीं फरदीन नहीं, दूसरा ज़की जो है, जो लेसन्स उसको दे रहा है, रिलेशनशिप एडवाइस, उसका लव फैक्टर अगर साइड पे भी रख के सोचे तो वो एडवाइसेस बड़ी अच्छी जो वो बॉस कह के बात करता है वो सारी ही अच्छी होती हैं। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, जाहिद अहमद किलिंग इट, बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई, वो एक्सेंट, वो आवाज, वो टोन ऑफ वॉइस, वो वॉइस की पिच, अब ये हर चीज को लेके यही तो मैं कह रहा हूँ ना, जो उधर मिस कर रहे हैं हम अपना किंजा में थोड़ा सा। अब असफर देखो, वो असफर कह रहा है कि भाई मैं इस टाइम एक एक्सपीरियंस एक्टर हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मुझसे ये करवाएं। नहीं, मुझे किए हुए हैं नेगेटिव रोल्स, लेकिन क्या बोलो कि वो नेगेटिव रोल उसका डिफरेंट है। अमेरिका में दर्जी होते हैं, अमेरिका में दर्जी का मसला है ना, इस बार फिर कहती है जब मैं अमेरिका में जाऊंगी ना, तो कपड़े सिलवाने होंगे तो मैं तुमसे बात करूंगी। मैंने भी कोई अमेरिका तो दर्जी ला दो, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜੀਆਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਇੰਨੇ ਸੁਨੇ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਸੁਣਨੇ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ तेरी बड़ी याद आएगी ਉਹਦੇ 'ਚ किसी दर्जी को जावांगी मैं। और भी बात बताऊं ना, अब किंजा वाले जो हैं, उससे रेडीमेड कपड़े मिलते हैं। हाँ, किंजा वाले जो हैं वो बहुत अमीर हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा अमीर लोग होते हैं ना, उनके ये दर्जियों के मसले होते ही नहीं है भाई, उन्होंने बाहर से लेने होते हैं कपड़े, रेडीमेड लेने होते हैं, या उन्होंने डिजाइनर्स रखे होते हैं, या फिर या उनके लिए, और उनको ये टेंशन नहीं होती कि भाई सस्ता दर्जी लेना है हमें। ये एक बड़ी कंफ्यूजन का शिकार है राइटर, कंफ्यूजन नहीं है, कुछ ज्यादा ही राइटर है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल है, कुछ ज्यादा टेलर हो गए। हां, तो वो कहती मैं तो अमेरिका में जाके जब कुछ सिलवाना होगा ना तो फिर मैं तुम्हें याद करूंगी, वो मेरे दर्जी बन जाओ, वुड बी अ वेरी नाइस नेम फॉर मेरे बन जाओ। हाँ, तो आई रियली लाइक्ड इट, आई लाइक इट एज वेल। मूविंग ऑन टू मोना। एक मक्खी ने तंग किया हुआ है, मोना, मेरी मोना प्यारी मोना, सॉरी जी, प्यारी मोना जी, प्यारी मोना। मुझे बस वही प्रॉब्लम रही कि रेपिटेटिव था इस दफा, सेम वही चीजें, वही सेम मजाक, वही सेम खाने पे जोक हो गए। आप मेरी बात समझ रहे हैं यार, बहुत ज्यादा खा रही है अब सनम जान।
अच्छा मैं एक बात पूछना अच्छा, promotion of- मैंने एक सवाल। हाँ यहाँ हम दोनों मोटे हैं, हमारे आसपास कुछ कम्युनिटी में भी लोग हैं जो मोटे हैं, हमारे कुछ रिश्तेदार भी मोटे हैं। द वे सनम इज ईटिंग फूड, मैंने आज तक किसी, मतलब मैं इजीली ये बात कह सकता हूँ, मैंने कभी किसी मोटे बंदे को ऐसे खाते हुए नहीं देखा। नहीं खाते भाई, नहीं खाते, बल्कि मेरे ख्याल में ज्यादा वो लोग खाते हैं जो बहुत पतले और स्मार्ट होते हैं। हाँ। मैंने उनको ज्यादा खाते मैंने हुए उनको देखा है। जिनका मेटाबॉलिज्म ज्यादा हाँ, फास्ट हाँ, होता है। हाँ। मोटे बंदे का मैं सच बात बताऊं, सबसे बड़ा इशू यही होता है कि इधर जैसे बैठे हैं ना जुबैर, अब जुबैर हमारे यहाँ ना सबसे स्लिम सबसे पतले हैं। हाँ। ठीक है, बाय द वे किससे पूछा जुबैर को ना, जुबैर हमारे जो है एडिटर और हमारे वीडियोग्राफर हैं, लाइटिंग भी उनके थे। अच्छा खैर, तो ना अब जुबैर और मैं 30 दिन सेम खाना खाएंगे, मेरा वजन बढ़ जाएगा, जुबैर का नहीं बढ़ेगा। ये अपने अपने मेटाबॉलिज्म की बात होती है, ठीक है। तो इसका मोटे पतले से कोई नहीं, तो ये जो बहुत ज्यादा खाना दिखा रहे हैं ना, ये और बहुत ज्यादा जंक दिखा रहे हैं। जंक, हाँ, ये इतने जंक को प्रमोट करना भी अच्छा नहीं, जरूरी तो नहीं कि मोटे लोग सिर्फ जंक खाने की वजह से मोटे होते हैं। भाई मोटे उसके और लोग भी reasons कहे हो ना, सकते भाई मैं निहारी भी खाती हूँ, हाँ हाँ। मैं हलीम भी और ऊपर से इन कॉन्ट्रेरी वो जो बंदी वो इतना फिट खाना खाती है, जूसेस पीती है, वो बीमार मरी पड़ी है। तो ये थोड़ा सा नहीं, गलत तो एक मैसेज ये जा रहा वाला है ना। अच्छा, वैसे तो जंक इज अ जहर, हाँ वही ना, चाहे जो मर्जी कर ले, इसका कोई बॉडी शेमिंग से कोई लिंक ताल्लुक नहीं, है, हाँ। ठीक है। रोज पिज्जा खाना इज हॉरिबल फॉर योर स्टमक, रोज बर्गर ठीक है खाना जी। तो ये जो चीजें हैं, ये इसका बड़ा कॉल आ रही है। जी, मुझे कॉल आ रही है, मैंने बंद भी कर दिया। ओके। तो अच्छा, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया। एंड मैं वही कहूंगा कि ऑल्दो प्यारी मोना इज ऑल्सो अ मिनी सीरीज, बट अभी जो तीसरे एपिसोड में ये जो हुआ है, जो ये मतलब कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, जो हुआ है वो सारा रेपिटेटिव था। वही वो रिश्ता दोबारा आ गया, हाँ। वही रिश्ता, वो ऐसे बगैर बताए मोना को वही उसने उसको निकाल दिया, क्या नया था? वही उनके खाने पे उनपे टोंट अदील हुसैन की और आंटी की थोड़ी वही वो जो निढाल हो गई। दिस वाज सो repetitive episode, तो मुझे ये एपिसोड नहीं पसंद है, सॉरी टू से। मूविंग ऑन टू पिंजरा। पिंजरा भी प्यारी मोना की तरह ही था इस दफा। सिर्फ एक चीज हुई, जो है वो उसको बेल मिल गई है, लेकिन बेल के बाद उसने कहा कि मैं उधर रिमांड होम में जाऊंगा, अपनी घर नहीं जाऊंगा, बस, और कुछ भी नहीं हुआ पूरे एपिसोड में। और उसका यालिस रद्दी का लेक्चर था। अच्छा, फिर वो लेक्चर अच्छा था कि हम सब किसी न किसी नशे में शिकार हैं, कोई दौलत के नशे में, कोई शोहरत के नशे में, इसके अलावा हदिका की अब क्या। अच्छा, मुझे एक और चीज, अब अमीर भी घर नहीं जाना चाह रही। अब मुझे ना वो कह रहे अभी आजकल ना एक कंट्रोवर्सी या कोई एक सवाल शुरू हुआ है कि पिंजरा हमने डिफरेंट बना लिया, अब पिंजरा कोई देख नहीं रहा। तुम्हें क्या लगता है, क्यों नहीं देख रहे पिंजरा? लोग क्यों नहीं देख रहे? यार चलो, हम तो देखते हैं ना ऐसा कंटेंट, हमने तो देखना है, हम देखते हैं ऐसा कंटेंट और हमें पसंद भी है, लेकिन उतना तो नहीं अच्छा जितने अच्छे ये थोड़े टॉक्सिक स्क्रिप्ट जा रहे हैं। दम धाड़ मजाक के अलावा तेरे भी नहीं टॉक्सिक स्क्रिप्ट देखने में बहुत मजा आता है, ठीक है। वेरी टॉक्सिक एंड वेरी इलॉजिकल स्क्रिप्ट, लेकिन मजा आ रहा है, एंटरटेनमेंट, ठीक है। मैं ऑल्दो हम ऐसे कंटेंट को लाइक नहीं करते, लेकिन कुछ चीज ऐसे है जिसने हुक करके रखा हुआ है। पिंजरा में वो हुकिंग क्वालिटी क्यों कम हो गई है? स्लो डाउन हो गया ना, रुका हुआ है। आप देखें कि 5वीं छठी किस्त से लेके 19वीं किस्त आ गई, क्या हुआ है? जब से उसने उसको मारा था तब से वो स्टॉप हो गया। यस, 6th एपिसोड के बाद रुका हुआ है। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा पूरे ड्रामे में। तो डिसअपॉइंटमेंट हुई है मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई इस दफा, इस हफ्ते, इस वीक से शुरू हो गई है डिसअपॉइंटमेंट। हालांकि हमारे कुछ व्यूअर्स हैं वो काफी अर्से से कह रहे हैं कि मेरी बात सुनो, अब खत्म होने वाला है। क्या होगा? अब अबान घर आ जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे? उमर की माँ माफ करने के बहाने पे आई हुई है, उमर की माँ माफ कर देगी, बात खत्म, ड्रामा खत्म। ये तो नहीं था, मतलब हालांकि वी वांटेड मोर। हाँ, हमें जर्नी बच्चों की दिखाते ना, दिखाई है जर्नी बच्चों की दिखाई है, बट जहाँ पे पहले वो जर्नी बड़ी डाइवर्सिफाइड थी, अब रुक सी गई है, सिंगल टोन हो गई, वन टोन जर्नी है। हाँ, बड़ी वो हो गई है, मतलब बड़ी अब मैकेनिकल से, डायनामिकली नहीं है, थोड़ी मैकेनिकल लगती है। बट आई वांटेड कि अबान अच्छा सिंगर बने, उस तरफ भी, इस तरफ बेसमेंट की तरफ भी जाए। नहीं तो वो जाएगा ही इवेंचुअली, उसका वही वो है, लेकिन मेरे अभी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं उसको देखूं एज सिंगर। हाँ, मतलब मेरा उसके साथ कनेक्शन, मेरा अबान के साथ कनेक्शन टूट गया, क्योंकि हमने घसीटा बहुत। हाँ,
जैसे शुरू में मेरा हतिका के साथ एक कनेक्शन था, अब वो भी लूज हर होता है। सीन में हर दफा आके रो देना, अपनी बेचारगी कितनी दफा शो कराए वो, और वो अपनी बेचारगी बड़ी 100% तक दिखा रही है। 5 हफ्ते पहले भी वो एक बेचारगी का सीन था, और 5 हफ्ते बाद भी आज बेचारगी तो का एक same वही है, एक हाँ, सीन है कि बेटा नहीं आ रहा, तो फिर हम क्या करें? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। खैर चलो, रेपिटेटिव बेचारगियां नहीं बर्दाश्त होती। बट मुझे वही जाहिर बात है, कुछ तारीफ हम कर देंगे। फुरकान कुरैशी ने बड़ा अच्छा इस दफा प्ले किया अपना करेक्टर। हाँ इन्होंने भी सुनीता माशाल्लाह नहीं जो बच्चा है आशिर वजाहत। अच्छा, अब आशिर वजाहत इज डूइंग सो गुड। उसके साथ कंट्रास्ट में साथ वो लड़का दिखाते हैं, हालांकि वो एक्सपीरियंस है उससे। हाँ इतना वही वाली बात, अब वो शक्ल से भी गोरा है, प्यारा क्यूटनेस से आया था, लेकिन उसके भी मुंह पे मकारी है, मकारी बहुत है उस पे, बहुत मुंह पे मकारी है। क्या करें इसका? इसका कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। चलो जी, मूविंग ऑन टू तेरे बिन। जी मुन तेरे बिन ला 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 ठुकरा के मेरा। अच्छा मैंने ना एक चीज नोट की मुझे है एक तेरे चीज बिन में। बताएं, हाँ तेरे बिन से हमें क्या मिलेगा? माँ बेगम। क्या मतलब, क्या स्टोरी है क्या? ये तो कोई एक फनी ड्रामा बन गया अभी, लाइटों के मजाक हो रहे हैं। जिस तरह का रोबदार मुर्तसिम तो क्लाउन बन गया है। मीर मुर्तजिम खान। अच्छा, एक तो अम्मी को ही नाम याद नहीं रहता ना, कभी खान मुर्तसिम खान कह देती है, खान मुर्तजिम खान, फिर कहती मीर मुर्तजिम खान। एक तो अम्मी अपना नाम भूल जाती है अपने बेटे का रख के। ये क्या बात हुई? माँ बेगम है ना, आज उनका नाम भी पता चल गया इस एपिसोड में। सलमा भाभी। अच्छा भाई, मजा आया है। आप ही सलमा ने तो इस दफा जो अपनी परतें दिखाई हैं। अच्छा मुझे ना एक बात बताओ, जब हम ड्रामा शुरू देखने लगे थे ना, उस जमाने में ना ऐसा लगता होता था, उस टाइम पे ऐसा लगता होता था कि घर में ये जो माँ बेगम वाला घर है, इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल जो है वो है सुहेल समीर। शुरू में ऐसा लगता कि सबसे ज्यादा पावर इसके। थोड़ी देर से बाद फिर पता लगा कि नहीं जी नहीं, मीर मुर्तसिम जो है उससे तो अम्मी जान भी डरती हैं। अब एकदम पता लगा कि जो अम्मी है ना, जो उनकी पावर है, वो तो प्रेसिडेंट निकली घर की। बाद में तो पता चलेगा ये हया है। ये कोई पावर डायनामिक समझ नहीं आ रही। क्या कोई कहेंगे नहीं आप? कह रही, वो बादशाह बेगम टाइप है ना। अच्छा एक और बात, ये क्या हो गया है कि सूडो जो हमने दिखाए हुए है ना जागीरदार, हर जगह एक बादशाह बेगम बनना बहुत जरूरी है। भी वो उसका बादशाह बेगम बनने से क्या ताल्लुक है? उसका ताल्लुक क्या है? और एक और बात मुझे कोई बताए, ये जो मुझे इस हवाले से ना बादशाह बेगम की आज मैं तारीफ करना चाहूंगा बहुत ज्यादा, कि जब उधर उन्होंने शादी भी दिखाई तो उन्होंने मर्दों को अलग औरतों को अलग दिखाया, और शादी में जो मर्जी हो रहा है। जब आपने शादी शुरू की, जब आपकी जो बहू है वो पूरे मर्द भी देख रहे हैं, औरतें भी देख रहे हैं, और उसी में ही सब चल रहा है, कोई बेपर्दगी तो ऑलरेडी ही ओपन है। अगर उस माहौल में जब आपका खुद के घर का माहौल ही इतना ओपन है, बादशाह बेगम के घर का माहौल ओपन नहीं था। वो चाहे जाली का पर्दा चाहे लगाते गंदा थे, गलीज जाली का पर्दा था, लेकिन वो इस चीज तक वो रहते होते थे। लेकिन इधर क्या, ये वो अगर उसने नाच भी लिया तो क्या ही तकलीफ थी। एंड नाउ द थिंग इज थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़, वो वाकई नॉर्मलाइज हो गया थप्पड़। वो इस दफा उसको आके मजाक करती है, इस दफा हाथ काटोगी या कुछ और। मतलब वो जो उसकी उन्होंने वाकई सुसाइड को मजाक बना लिया। और आप ये देखिए कि यमुना ज़ैदी का कैरेक्टर कितना नॉन सीरियस है। और एक और भी बात मैं ये इधर कहना चाहूंगा कि अगर उसे जो सुसाइड की थी ना, वो उसकी बातों से ऐसे रियलाइज हुआ है, जैसे उसे बोला ना कल रात तो मुर्तजिम मेरे पास ही था, तो वो अटेंशन सीकिंग सुसाइड थी। और अटेंशन सीकिंग सुसाइड को आप प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं कि अगर किसी कि वो ये करके सुसाइड करके कि मुझे मुर्तसिम सारी रात आके मेरे साथ बैठेगा, उसका मोटिवेशन फैक्टर यही है, तो फिर तो ये आप सुसाइड को वो बना रहे हैं अटेंशन सीकिंग का एक जरिया, टूल। तो वो मुझे पसंद है। और उसके ऊपर जब उस लड़की ने मजाक किया उस पे आके कि आज हाथ काटोगी या क्या काटोगी, तो मुझे और ज्यादा आग लगी। तो ये चीज थोड़ी बुरी थी। अब ये जो एक और बात मैंने कहनी थी, यमुना और जो है वहाज, उसमें नेचुरल केमिस्ट्री है। नेचुरल केमिस्ट्री, वो दोनों एक जगह खड़े भी रहेंगे ना तो वो तो लगते हैं अच्छे। लेकिन जो अब वो हरकतें कर रहे हैं ना, छिछोरी हैं। उनके कैरेक्टर एलिमेंट नहीं है ना, बहुत छिछोरी हैं।
अब वो छुन्नी काकी बन गई है। उसने कहा कि यहाँ पे तो भूतिया घर है, ये इतने सालों खाली पड़ा रहा है, ये वो छुन्नी काकी बन गई है ना, फौरन से डर सी जाती है सिला बन गई। फिर उसने लाइटें बंद कर दी, मुझसे जाके फिर अच्छा, उसके एक ऊपर और बची। चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो ड्रामा है, कभी मुझे इसका कैमरामैन बताना। हाँ आई फील है कि इस ड्रामे का जो एडिटर या कैमरामैन है ना, ये कोई है ना जिस तरह के होते हैं समथिंग क्रिएशंस, फोटोग्राफी स्किल्स, शादी ब्याह के लिए हमसे रब्ता करें। शादी ब्याह की जैसे वीडियो होती है ना, ससुर पे आएगी, फिर सास पे आएगी, फिर दुल्हन की एंट्री होगी। प्लीज डोंट ब्लेम इट, स्टार प्लस नहीं, नो इट्स नॉट स्टार प्लस, दिस इज शादी की वीडियो। जिस तरह आजकल वेडिंग शूट्स होते हैं ना, तुम आज जाके दोबारा वो एपिसोड देखना जो उनकी एंट्री थी और उसपे सबके एक्सप्रेशन, वो सारा शादी वाला सीन था। मतलब जो शादी की हम मूवियां बनती हैं, वो वाला सीन था। तो स्टार प्लस तो बहुत है, चलते हैं तो चलते ही जा रहे हैं, चले जाएंगे, मतलब अच्छा मैंने ना रा 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 स्लो मोशन में। किया है। आई थिंक किसी टिकटॉकर ने इसका ड्रामा शूट किया है। आई एम 100% श्योर ये कोई टिकटॉकर है कुछ भौंकने दो मुझे, जो ये ड्रामा शूट कर रहे हैं। हाँ बोलो। भौंक लो कुछ में। व्हाट इज भौंक लो? तुम कहो नहीं बोलो यार, भौंकना क्यों है? आप हुक्म करें जी बोले। अच्छा यार, मैंने ना ये चीज नोट की है कि इस ड्रामे में ना एक एपिसोड में एक ही इवेंट होता है। एक एपिसोड में ना एक ही इंट्रीगिंग सीन होता है, उसके अलावा पूरे एपिसोड फायर गंद फिलर फ्लैशबैक्स। हाँ। ये पहली एपिसोड में माँ बेगम का थप्पड़ था, दूसरी में तो वो भी नहीं था। दूसरी में लाइट जाने वाला लाइट scene था। जाने वाला और वो जो खुदकुशी कर रही टक, 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 थी, टक, फिर वो माँ बेगम ने अलग से आकर तुमने मुझे सलाम नहीं किया। ओह माय गॉड, कहती जिंदगी में पहली दफा हुआ है कि तुमने मुझे सलाम नहीं किया। दैट वाज सो हाँ, शिटी। वो अभी से कहता है कि तुमने भी तो मेरी बेगम को थप्पड़ मारा, मैं अब तुम्हें क्यों सलाम करूं ए औरत। आगे फिर सुनो, कहती है अब तुम ये सारा कुछ छोड़ दो, ये मज़ारे, ये मुरीदी, अब तुम जन मुरीदी करो। व्हाट इज दिस यार? वैसे वो जन मुरीद बन गया है, वैसे मैं तुम्हें बताऊं, पक्का पक्का वो तो डूब के डुबकियां लगा लगा के वो तो मर गया है ना उसके मीरब के प्यार में। कैसे हो गया? अब एक बात बताओ, एक बड़ा सिस्टमैटिकली नहीं ना चला। एक बड़ा चीप सा डायलॉग भी था, दर्द होती है। हाँ वो था बहुत चीप, लेकिन ना वो अच्छा लगा मुझे। वही ना, गिल्टी प्लेजर टाइप है। मतलब उसको पता है मैं ड्रामे का हीरो हूँ, उसको पता है मैं ड्रामे की हीरोइन, केमिस्ट्री खुद ही बन गई। मुझे समझ नहीं आती, पर आज ना मुझे बड़े वो लगते हैं, बड़े सुलझे हुए और बड़े आउट ऑफ कैरेक्टर कभी कभी हो जाते हैं, सेंसिबल लगते हैं। नहीं आउट ऑफ कैरेक्टर वो दोनों डोमिनेंट हुआ है डिसएग्री इस एपिसोड में। डिसएग्री। मैं तो ये भी कहूंगा कि इतने खूबसूरत कैरेक्टराइजेशन तेरे बिन में जो दिखाई गई है कि वो इस तरह के जो हो जाते हैं ना, कपड़े भी टाइट पहने होते हैं जबरदस्ती के, तो वो जो टाइट कपड़ों तक की डिटेलिंग है इस ड्रामे में, वो भी मुझे बड़ी पसंद आई है। हाँ। सो लेकिन वहाज को तुम वो नहीं कह सकते, लेकिन वहाज से बस मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई तुम इतनी खूबसूरत एक्टिंग करते हो, इतनी खूबसूरत एक्टिंग करते हो, ये किस ड्रामे में कर रहे हो? कोई अच्छा, कोई प्लीज कोई अच्छा प्लीज कोई अच्छा नहीं यार, नहीं हम आज देखो तेरे बिन को हम कितने साल डिस्कस कर लेंगे, कहीं भी नहीं। ठीक है, कुछ साल अभी क्रिटिक्स हो रहे हैं, 12 किस्तें हो गई हैं, क्या है। हाँ, तो मतलब एक खूबसूरत वो बनाओ ना, मतलब पोर्टफोलियो में अपनी कुछ, जैसे आपने इतना खूबसूरत काम किया था उस ड्रामे में, काशिफ निसार का जो ड्रामा था वो यमुना के साथ ही था, जिंदगी ना उम्मीद तो नहीं, आपने उधर आपके दिल ना उम्मीद, दिल ना उम्मीद जिंदगी ना उम्मीद तो नहीं, दिल ना उम्मीद तो नहीं, तो बहुत अच्छा खूबसूरत उनको एक्टिंग आती है। तो इधर बड़ा अच्छा कर रहे हैं, मुझे प्यार हुआ था। किसी पिटी मोहब्बत में कितने अच्छे थे। सो ये मेरा कोई नहीं, क्या करें फिर यार पैसा भी तो कमाना है ना अरसलान, प्लीज। बहुत बुरा, बड़े प्रोजेक्ट पे बड़ा पैसा, बहुत बुरा ड्रामा है। उन्होंने शायद इसी चीज के लिए ज्यादा पैसे लिए, इतना गंद मैं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत मजा आता है। मैंने कल रात को इतने इंटरेस्ट से बैठ के देखा ड्रामा, मुझे बड़ा मजा आया, बड़ा मजा। माँ बेगम का अपना मजा है, हया का अपना मजा है, ठीक है, सबके वो लगाने का अपना मजा है। जी चले जी, मूविंग ऑन टू टप्पे। कुछ बकवास है ये, बहुत बड़ी टप्पा शादियों पे गाते हैं सबके। हम क्या टप्पे लगा रहे हैं? क्या टप्पे लगा रहे हैं? कुछ अनकही पे आ जाओ। आखिरी ड्रामा है ना हमारा, बाकी हो गए। हाँ अरसलान देखो हम सब कर चुके हैं। बख्तावर मेरे 2 रह जाएंगे। हाँ आपने वो शहजादी भी करना और अगर भी करना। अच्छा चले जी, मूविंग ऑन टू कुछ अनकही।
अच्छा, I'll again say this week, अगर आपने ये ड्रामा देखना है और एंजॉय करना है तो इसका एपिसोड 2 दफ़ा देखिए। मैंने भी दोबारा 2 दफ़ा देखा, मुझे बड़ा मज़ा आया। आई स्पेशली वांट टू मेंशन अ सीन जब रूसा अपने घर आती है और उनके फादर के साथ एक कन्वर्सेशन होती है। वहाँ पे जब वो एंटर होती है, आपने नोट किया पीछे न्यूज़ पे क्या चल रहा होता है? न्यूज़ पे ये चल रहा होता है कि मौलाना फजलुर रहमान से डॉक्टर यासमीन उनकी तल्ख जो बातें उन्होंने औरतों पे की उसके जवाब मांग रहे हैं। सो बेसिकली वो इतनी फेमिनिस्ट सी है कि वो इस तरह वो कितने गौर से देख रही होती है, तो उसके लिए ये एक वो है। फिर उसके बाद जब वो बोलती है ना कि वो मर्दों की मुझे ओबीडियंस पसंद है, तो वो कहता है कि ऐसे लोग तुम्हें ऐसे मर्द वो नहीं कर पाएंगे, औरतों की रक्षा वफा मतलब उस तरह से नहीं प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो वो कहते हैं आपने कर लिया। सो ये इट्स अ होल जर्नी। और जब वो जा रही होती है ना, तो पीछे आ रहा होता है कि जो हमारे एक राजा हैं तो उन्होंने रक्षे पे सवार होके तो वहाँ पे गए, पता नहीं किसी स्टेडियम में जाना था, तो पीछे न्यूज़ में ये चला। तो यानी कि जाहिर है एक इतना बड़ा राजा बन गया है तो उसने उसको रक्षे में बिठा दिया। अब डिटेलिंग बड़ी प्यारी है। इट्स मतलब लाइक पीछे जो कोई चीज चल भी रही है, अगर आप इसको लेयर्स में देखेंगे तो आपको अगले उसमें पता लगेगा। एक और जो चीज मैंने एज इट इज नोट की कि जब उसकी बाबर की और उसकी एक सीन है डॉक्टर मोहम्मद अहमद का, तो जब वो एंड होता है तो कहता है पैराडोल दे दो। तो इट मींस है कि उसके सर में दर्द। यू गेट माय पॉइंट? सो दैट वाज वेरी गुड। वो जो डिटेलिंग इसमें और भी है, अभी मुझे बातों में शायद याद ट्रेनिंग बड़ी प्यारी है। वो माँ बेटी का सीन बड़ा प्यारा है। वो जो उनका सामिया के साथ होता है, जब उनको कहती मैं आज अपनी बेटी को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी, कि अब फिर तुम रुखसत होके चले जाओगे, पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं। वो कहते तुम्हारे बाद सर में तेल लगाऊंगी, तुम्हें चुटिया करूंगी। ये वो बड़ा प्यारा बड़ा क्यूट सीन। और मुझे एंट्री बड़ी अच्छी लगी उसके अदनान समद की। ये ऐसा कैरेक्टर है जो कि लोगों को याद रहेगा। बहुत खूबसूरत किया है। जो हमें उनके साथ गिले थे ना पिछले ड्रामों में, जैफा के आपको पता है सीन को फॉ बोलते हैं ना, जैफा के आफ्टर रजिस्ट्री। दैट वाज सो गुड, दैट वाज सो गुड, हां दैट वाज सो गुड। तो मुझे अच्छा एक और चीज जो शुरू में आके जो बड़े मोनोटोन से बोल जाता है ना, आगा जी को बुलाओ, तो थिंग इज कि वो कैरेक्टर नहीं चल रहा है, इतना डरा सा है, वो सारा चीजें रट्टा मार के है, मैंने इस तरह से उसने उसी तरह से। सो वो अच्छा लगा मुझे। एक चीज मुझे बहुत 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 पसंद आई जी, वो जो दीपक और उसकी बहन का सीन था। उन्होंने कुछ ना बताते हुए सब बता दिया कि जो दीपक जो है वो दर्जी के पास जाता है और उसने उसके साथ हैरेसमेंट की है, उसने उसके साथ जो भी किया है बहुत ब्यूटीफुली दिखाया उन्होंने कुछ ना दिखाते हुए। और उस सीन को देखने के बाद मेरा दिमाग शल हो गया। मैंने कहा इतनी प्यारी स्टोरी टेलिंग कैसे कर सकता है। अच्छा एक और भी चीज, वो भी सीन आपका नो डाउट वाज सो गुड। अच्छा आपको वो भी आते हैं ना, वो जो हब्स ड्रामे में थे, हब्स ड्रामे में जो फिरोज का नौकर था, हाँ वो भी था, क्या नाम था उसका? तुम्हें बड़ा नाम उसका पसंद था, क्या था उसका नाम? अब आज मुन आज मेरे साथ रह रहा है कि तुम्हें भी नाम भूल गए। तुम्हें याद है ना फिरोज का एक बड़ा मजेदार सा जिसका तुम हमेशा नाम लेते थे। अच्छा खैर, करीम, हाँ करीम भी था ना। अच्छा खैर, एक चीज जो मैंने बड़ी अच्छी नोट की कि इन्होंने कैरेक्टर्स बड़े ग्रे लिखे हैं। हाँ जी, सॉरी लाइट चली गई। ऑन है, क्या करें, ऑन है, चलो ये भी डाल देना। लाइट चली गई थी। अच्छा लाइट चली गई थी तो अच्छा मेरा ये एक मैं बात कर रहा था वो ग्रे कैरेक्टर्स वाली। मैं कह रहा था कि वो उनकी जो अम्मी है इर्सा गजल, उन्होंने कहा कि बेटा अगर तुम्हारे लिए सैफुर रहमान से अच्छा रिश्ता भी आता तो हम कर देते, लेकिन इससे अच्छा कोई और रहा नहीं। मैंने रिश्ते वाली को कहा कि तुम्हारे लिए और उसके लिए आलिया के लिए कोई रिश्ते, लेकिन नहीं आया कोई। फिर मैं क्या करूं? एक तो ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी कि उनके कैरेक्टर उनको सब पता है, सब पता है। फिर इसके अलावा उनका दिल भी सबके लिए साफ है। जैसे वो अपने हस्बैंड को कहती हैं कि ना आप अपनी बहन से सीखे, ठीक है ना। वो एक चीज बड़ी प्यारी थी। फिर अब मैं इधर बात करना चाहूंगा सैफुर रहमान की सास के बारे में। उनको भी कुछ चीजें बड़ी, सॉरी सैफुर रहमान की माँ के बारे में कुछ चीजें उनके अंदर भी थोड़ी थोड़ी वो है जरूर। उन्हें सब पता है कि मेरे बेटे का चक्कर भी है। और फिर वो उनके बारे में भी कहती हैं, उनकी बेटी के बारे में कोई एक दो कहती है कि बेटी वालों पे इतना बोझ नहीं पड़ना चाहिए, हम अपने मेहमान कम लेके जाएंगे। और जाहिर है उनका मोटिवेशन फैक्टर इज घर, नॉट पैसा या जहेज। सो ये चीज भी मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। एक और चीज मुझे एक और कैरेक्टर की अच्छी लगी थी, वो ये थी सहरिश के अलावा केमिस्ट्री बिटवीन सजल अली एंड बिलाल अब्बास
आप कह रहे हैं कि वो गाड़ी वाला सीन, आप बात कर लें फिर मैं आपको हाँ मुझे ना वो बहुत रेपिटेटिव लगता है। अब मुझे लगता है कि हर एपिसोड में उसकी गाड़ी जरूर ही खराब करें, बहन तुम अपनी गाड़ी सही से ठीक करवा लो एक दफा ताकि रोजाना ना डोंट तुम्हारी फॉरगेट पिछले एपिसोड में इन दोनों का कोई सीन भी नहीं था। हाँ हाँ नहीं था सो उनकी जर्नी गाड़ी से है ना सारी, शायद। हाँ उनका होना सारा गाड़ी से, तो मुझे वो गाड़ी वाले सीन नेक्स्ट एपिसोड में तो उनके घर शिफ्ट हो रहे हैं। बट अगर आप जितने भी सीन अभी गाड़ी वाले गुजरे हैं 3 4 5 6 7 जितने भी सीन गुजरे होंगे, 3 ही गुजरे होंगे I guess, तो उनको रख के अगर आप देखें तो आपको एक तो पता है इनका कोई पास्ट है, उसके बारे में अभी तक कोई डिस्कशन नहीं हो रही, लेकिन वो उन 5 6 की टोन डिफरेंट है। इस वाली ये वाली टोन थोड़ी रोमांटिक थी, ठीक है, कि 7 किलोमीटर कहा भी कि दोस्ती का हाथ बढ़ा लो। अच्छा एक और चीज मैंने इधर बात करनी है, यूजुअली हम रोमांटिसिज्म को फैंटेसाइज या वो करते हैं जब ये दोनों इकट्ठे हो ना, तो केमिस्ट्री को आप कहते हैं ओ रोमांटिक। एक डायलॉग बोला सजल ने उसके लिए कि वो इतना बुरा भी नहीं है। हाँ। अब उधर ना पीछे बिलाल है, ना वो, ना केमिस्ट्री, ना कुछ, ना ये, ना इतने लवाजमात, लेकिन वो एक छोटा सा जो एक्सप्रेशन सजल ने दिया, दैट वाज वेरी रोमांटिक। अब आपको मेरी बात समझ आई है कि रोमांटिसिज्म के लिए जरूरत नहीं है उस तरह से करने की, या कैरेक्टराइजेशन जो है। हाँ सही है जी, डन डन डन। और कुछ बस तारीफें हैं, बहुत कम आपने डिस्कस किया है, तो यूं ही मैंने उसको कर लिया कुछ अनकही। अदनान फहमद को आपने कर लिया। हाँ, वनीजा को डिस्कस कर ले थोड़ा सा। वनीजा ने इस दफा क्या किया है? वनीजा ने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है। क्या हो गया तुम्हें इस एपिसोड में? नहीं था सीन उनका। नहीं वनीजा सारे थे वो, जो वो आती है फुप्पो आपको सब। अच्छा देखो उसमें ओवर पावरिंग थे वो अदनान फहमद काफी ज्यादा, तो इसलिए बड़ा अच्छा उन्होंने अपना फुप्पो का कैरेक्टर बिल्कुल सही, क्योंकि उसकी भी तो फुप्पो है ना, अगर इनकी फुप्पो है तो उन्होंने दोनों का ख्याल रखा। नदीम बे के गाने, सूजी का हलवा पूरा उन्होंने दिखाया बनता हुआ। पहले उन्होंने तत्ते के उन्होंने सूजी सुट्टी, फिर उन्होंने भुन्निया, फिर उसमें चीनी डालते हुए दिखाया उन्होंने पूरा हलवा सूजी का दिखाया। एक बुक लिखे नदीम बेग के ड्रामे और खाने, तरह तरह के खाने, ठीक है हर जगह पे हर जगह वो खाना ठोक देते हैं बीच में। अच्छा शरियार का एक सीन था जरजन मुरीद के लिए, तो हम माँ बहनों के लिए। अच्छा मुझे मेरे बिल्कुल गौर से देखा सीन, कोई इतनी भी कोई स्टाइलिंग आउट ऐसे तो वो हमेशा सूट पहनते हैं नहीं। हाँ लेंस लगाए हुए थे इस दफा कि उनकी अपनी आईज कलर्ड है, क्या हो गया? हाँ बड़ी खूबसूरत कलर्ड, गोल्डन लाइट है, बड़ी प्यारी आंखें हैं उनकी, आंखें तो प्यारी हैं। तो माशाल्लाह वो खुद भी बड़े प्यारे हैं। मतलब अगर हम किसी चीज को सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे तो हाँ, तो और बस हाँ आई थिंक ठीक है। उसकी तारीफें कर दी हैं मैंने, वो जो दीपक था और उसकी जो बहन थी बीन, और वो जो अच्छा एक चीज मीना, एक और डिटेलिंग मैंने तुम्हें नोट की थी, वो ये थी कि दे आर उर्दू स्पीकिंग पीपल। तुमने कभी नोट किया कि तुम्हारा रहन सहन नहीं हुआ ना उर्दू स्पीकिंग लोगों के साथ? हाँ, मेरा नहीं। जो ये वाले जो इस वाले उर्दू, इनका एक थोड़ा सा लहजे में वो होता है, थोड़ी सी ऐसे टेढ़पन होती है, थोड़ी सी स्ट्रेट उर्दू नहीं होती। जैसे वो मुझे तब प्रॉपर्ली रियलाइज हुआ जब ये आया है अदनान फहमद। उनकी बेटियां तो पढ़ी लिखी हैं और उनका इतना ज्यादा वो इन्फ्लुएंस नहीं आया। कभी नोट करना जो उर्दू है ना वनीजा की, मोहम्मद अहमद की, उनकी इनकी बड़ी कराची अपर क्लास अंदरून उर्दू स्पीकिंग। मैं नहीं उनके साथ टाकरा कभी इतना हुआ तो शायद मेरा बड़ा रहा है, तो वो यानी कि इतनी अटेंशन टू डिटेलिंग तो बड़ी है, अटेंशन टू डिटेलिंग तो बहुत ज्यादा है इस ड्रामे में। लास्ट वीक जॉयलैंड का पोस्ट, अच्छा हम डिस्कस किया, वो कर चुके हैं, वो उसका एक पार्ट अब मीनिंगफुल भी होना बीज मालो। चलो हाँ जी चले जी, मूविंग ऑन टू दो ड्रामे जो मैं जल्दी रैप अप कर लूंगा। सबसे पहले शहजादी। मेरी शहजादी में इस वीक ये हुआ कि दानिया जो है वो उनके बिल्कुल खड़ी हो गई मुंह सामने कि बेटा अब तो मैं चपेड़ नहीं खाऊंगी। आप घटिया हरकतें करती हैं बहुत, उसने कुत्तों वाली की उसकी। मैंने वो टिकटॉक में सीन देखा, मैंने कहा है इसको क्या हो गया है, तो बड़ा खूबसूरत उसने किया, बड़ा खूबसूरत। अच्छा उसके बाद हुआ ये कि वो बच्चे लेके आ गए ना, तो उन्होंने खुद ही ड्रामा खुद ही अपने हाथ में बिठा दिया कासिम अली मुरीद ने कि अब क्या करूं मैं। हाँ अब क्या करना, जरा सोच लेता हूँ कोई 3-4 1-2 एपिसोड में फिलर्स में गुजार जाता हूँ, फिर मैं सोचूंगा कि अच्छा अब इसका सीन डालना। वो आजकल ना ये वाला हिसाब लगा, अच्छा ऐसे लग रहा है कि ताज़ी एपिसोड लिखी जाती है, ताज़ी ही शूट कर ली जाती है, वही वाला हिसाब है। सो मुझे तो हर दफा मैं आई होप्स लेके जाता हूँ क्या ही होप लिखनी है। बट एक बात बताऊं, जब से फरहान आया ना तो ड्रामे का ना ओवरऑल ओरा ही चेंज हो गया। अच्छा
वो लगता ही नहीं है कि वो मेरी शहजादी है जो हमने कोई 19 हफ्ते पहले शुरू किया था। इस दफा वाली जो वाइब है ना वो उस ड्रामे की, वो टोटली ऑपोजिट हो चुकी है उस वाइब के साथ जो मेरी शहजादी की एग्जिस्टिंग वाइब थी। सो बहुत ज़्यादा उनका रोमांस क्रिएट किया जा रहा है। इस वीक फाइनली थोड़ी सी केमिस्ट्री नजर आई, हालांकि रियल लाइफ वो है, लेकिन जितनी केमिस्ट्री रिक्वायर्ड होती है या जितनी केमिस्ट्री लोगों ने हानिया और फरहान की कनेक्ट की, या इवन फरहान की और वो जो आई थी जिसको बहुत हम प्रेज भी किया था, तानिया हुसैन, फरहान की और तानिया हुसैन की केमिस्ट्री कितनी अच्छी थी। यानी कि फरहान अगर चाहें तो वो सबके साथ, बट जो उनकी रियल लाइफ वो है उनके साथ उनकी केमिस्ट्री नहीं है। चलो कोई नहीं, ये तो मुझे चलो कोई नहीं कह के ना मेरा इतना बड़ा प्रेमिस होता है बात का खराब कर देते। माफ कर दो, वो रियल है भी नहीं ना लाइफ पार्टनर्स। अच्छा माफ कर दिया, सेपरेटेड है यार, ठीक है माफ कर दिया। लेकिन और क्या था, नाना जी भी दिखाए, वो भी चेंज हो गया ना। तुम तीसरी दफा कह रहे हो, अब ये तीसरा हफ्ता मुसलसल तुम्हारा ये नाना जी नहीं खत्म हो रहे, बदल गए जी, कबीर खान बदल गए, पता चल गया है। हाँ तो अच्छा नुमान मसूद को रखा, नुमान मसूद का कोई अता पता ही नहीं वो कहाँ है जब से बेटी गई है। असल तो शाहना जी और ये है ना दानिया, और तो सारे खैर। सो बस मेरी शहजादी बस पैथेटिक एज यूजुअल। अब मुझे मैं आपसे वादा नहीं करता कि नेक्स्ट वीक ये होगा नहीं होगा, मेरे अंदर चुल होती रहेगी, देख लोगे, मैं देखता रहूंगा। तुम्हें पता है मेरे हमसफर की भी मेरे अंदर चुल थी, वो एंड तक मैंने, हालांकि मेरे हमसफर काफी अरसे खत्म करने वाले थे। अच्छा तो चलें फिर आगे। सो मूविंग ऑन टू अगर अच्छा जी, अगर पाउडर की ये स्टोरी है कि अगर ड्रामा तो बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छी स्टोरी। आई लव हिनाल ताफ का एक सीन था उनकी ना बेसिकली वो बेवा हो गई हैं, तो घर आ गई हैं, उनकी बच्ची की वो करती थी, उनकी जो भाभी वो बन गई हैं, वो भी आ गई हैं, उनकी भी शादी हो गई है। अच्छा। वो जो उनकी पॉलर वाली ज़ैनब, इनकी एक बेटी भी है जुगन की, जो कि अभी तक घर वालों को नहीं पता। लास्ट जब हमने छोड़ा था तो जुगन गई हुई थी ना इस्लामाबाद 1 साल के लिए, तो वहीं पे ही ये बेटी पैदा हुई होगी जो जुनैद पाल रहे हैं। उनका अभी मुझे जुनैद के घर में क्या माहौल है, क्योंकि वहाँ पे बेरोज़ समझबारी थे, उनका उन्होंने ऐसा नहीं दिखाया क्योंकि मैंने 20 से सारा छोड़ा हुआ था। इसके अलावा हिनाल ताफ की दोबारा शादी हो रही है। अच्छा। दो सीन्स वर सो फनी, वो सीन बड़े अच्छे थे जिसमें वो उन्होंने कहते जो अच्छा। इसके अलावा भी जो हिनाल ताफ का जो करैक्टर है ना, वो बड़ा सोच समझ के लिखा गया है। वो ऐसे ही होते हैं जिस तरह की वो जर्नी है ना, जर्नी यानी कि वो कह रही है कि ये सब करने के लिए मैंने शादी की थी। वो अक्सर हम कहते हैं ना कुछ लोग बेवा हो जाते हैं तो उनको रोग क्यों नहीं आता। होते हैं कुछ लोग उनका अच्छा। मैं इसमें एक बात बताऊं, हम अक्सर कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग अगर कोई बेवा हो गया, कोई तलाक याफ्ता हो गया, हम कहते हैं कि यार ये उस तरह से दुखी क्यों नहीं है जिस तरह से दुखी यूजुअली लोग होते हैं। उसकी एक रीज़न होती है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का सिर्फ वाहिद एक हल नहीं होता कि उन्होंने शादी करनी है, वो ज़िंदगी से कुछ और चाह रहे होते हैं। तो शादी उनको गैर ज़रूरी पार्ट लग रही होती है। वो जो औरतें होती हैं ना, जो डाइवोर्स और बेवा होने के बाद वो कुछ जाहिर है वो आपका अपना एक जिंदगी गुजारने का तरीका है। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, मैं हर एक के इमोशंस की जर्नी के बारे में बता रहा हूँ कि कुछ के इमोशंस इस वजह से ऐसे होते हैं, कुछ के इस वजह से। ठीक है। सो वो बड़ा अच्छा है, ड्रामा तो बहुत डिफरेंट है क्योंकि उसका वो भी बहुत अच्छा। फिर इसके अलावा जुगन के इतने ज्यादा वो सीन नहीं थे, और चांदनी जो है वो उसकी भी अच्छा, चांदनी भी उस स्कूल में टीचर लग गई है ना, तो अब वहां से उसको ये पता लगा कि सारी स्टोरी, वहां से ही एनी आपा का सारा भांडा फूटेगा। सो इट वाज सो इंटरेस्टिंग, मुझे बड़ा मजा आया देखने का। मैंने कहा वाह, इसको मैंने पता नहीं क्यों छोड़ दिया था, और उसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे जो मुझे अच्छे लगे। चलें जी, मूविंग ऑन टू फीडबैक। जी, आप कर रहे हैं कि मैं करूं? आप कर लें। मैं कर लेता हूं आज, फिर आप बहलाने वाला सवाल आप कर लें। नहीं, इधर कोई बहलाने की जरूरत ही नहीं है। टीवी लाउंज वाले हमारे बड़े अच्छे बहलाए लोग हैं। नहीं, फिर भी मीनिंगफुल वाले लोग हैं ना, उनसे पूछना पड़ता है कि भाई पेप्सी या कोक, मिरिंडा या फंटा, 7 अप या चाय या कॉफ़ी। ये हमारे मासूम से लोग हैं, पता नहीं यहाँ तक आए भी हैं कि नहीं। अगर आए हैं तो आपको बहुत शुक्रिया यार, सब्सक्राइब कर लें। और लाइकवाइज जो लोग हैं जो आपके पसंद करते हैं ड्रामा रिव्यूज़ को या इन चीज़ों को, फिल्मों के रिव्यूज़ को, चटपटी खबरों को जी, और काफ़ी सारी चीज़ों को, उनको बताएं कि जी ये भी एक लोग हैं, 2 बच्चे हैं। अच्छा। और उनके साथ एक तीसरे भी हैं भाई, और काफ़ी सारी और भी टीम है, वो सारी अच्छा काम कर रहे हैं। करें। इब्राहिम अली कहते हैं अरसलान कड़कती बिजलियाँ एचडी में कहाँ मिलेगा? मैंने एक दफ़ा फंसी से भी पूछा था,
और पता नहीं वो क्यों नहीं लगाते। आई थिंक उस ड्रामे में बहुत ज़्यादा कॉपीराइट्स की इशू है, तो जियो उसको रिपीट टेलीकास्ट भी नहीं कर सकता। उस ज़माने में इतने कॉपीराइट के इश्यूज नहीं होते थे। तो अब लेट्स सी कि वो एचडी में कब मिलता है, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं कहीं से तो कोई सीडी मिल जाए, कोई सीडी मिल जाए, कुछ हो जाए तो उसको हम जरूर वो करें। अच्छा, टोटल आलमी लाइव कहते हैं बख्तावर देख के मुझे एहसास हुआ, ये वही वाली बात, ये मैंने क्या किया है, मैंने अपने साथ इतना बुरा जुल्म क्यों किया ड्रामा देख के, क्या मिला मुझे अपना वक्त बर्बाद करके। लेकिन इस सब के बाद भी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तेरे बिन क्यों देख रही हूँ, क्या हम पागल हैं? अच्छा मैं एक बात बताऊँ, हम पागल ही मैं एक बात बताऊँ, टोटल आर्मी मैं फिर भी आई सपोर्ट तेरे बिन इज अ गुड टाइम पास। आप जब बहुत फारिग हो या अपना दिमाग किसी बुराई से डाइवर्ट करना चाहते हो, कभी कभी आपको पता है ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है, आप अजीबोगरीब चीजें सोचते हैं जिनका फायदा कोई नहीं होता, नेगेटिविटी ही आती है। फिर आप देख लें, तो फिर आप तेरे बिन देख लें, नेगेटिविटी को एक धक्का और सही, तो फिर आप और डिप्रेस्ड हो जाएं, तो फिर नहीं तो वो में जो तो फिर आप जब आप डिप्रेस होने लगे, आपको लगे कि ये बहुत डिप्रेसिंग हो रहा है, तो फिर आप म्यूट करके बुशरा अंसारी के मुंह के एक्सप्रेशन देखें, दे आर सो इंटरेस्टिंग टू वॉच। इसके ऊपर मेरा कोई कमेंट नहीं है, चलो आगे। ओके, फैसल हनीफ कहते हैं आज रसलान की एनर्जी ओवर द मून थी, पन इंटेंडेड। मुझे ये मजाक समझ नहीं आया, वैसे उन्होंने बात की है, नहीं वो फन किया है उन्होंने मुझे, लेकिन मुझे ना मैं गधे वाला हिसाब है मुझे, वो अगले मुझे लगा गधे की तरह अगले दिन समझ आ जाएगा। साथ इसका मतलब आप मेरे सर पे चढ़ के नाचे हैं ओवर द मून। हाँ थी, हाँ नहीं पता नहीं मुझे क्या पता। अच्छा, आरंभकार कहते हैं तेरे बिन मैं नहीं, दिस इज सच अ रियलिस्टिक एंड रिलेटेबल स्टोरी, नो वन इज अंडरस्टैंडिंग सोनिया व्यू पॉइंट ऑफ मैरिज, यस शी इज करियर कॉन्शियस वुमन एंड शी वांट टू बी इंडिपेंडेंट बट एवरीवन इज कॉलिंग हर बाकी लिबरल, आजकल की बिगड़ी हुई लड़की, कंप्लीटली पैथेटिक एंड द वे भूषण सारी इज डूइंग ओवर एक्टिंग, टॉक्सिक इन ऑल वे, एग्रीड। फिर कहते हैं पिंजरा स्टोरीज रिवॉल्विंग अराउंड अबान, ड्रग्स, टॉक्सिक फादर, बदला, दे आर शोइंग द सेम प्लॉट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, एटलीस्ट ब्रिंग सम ट्विस्ट एंड टर्न, वेरी राइट। उसके बाद में कहते हैं यस सटनान मेक सम कंटेंट यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक प्रोडक्ट रिव्यूज, हेयर केयर एटसेट्रा, बहुत जल्द इंशाल्लाह। इसके बाद अब्राहिम कहते हैं थैंक यू गाइस फॉर रिकमेंडिंग कड़कती बिजलियां, जस्ट लव्ड इट, लिटरली क्राइड, प्लीज डू रिकमेंड मोर लाइक दिस काइंड ऑफ शोज। मून यू वांट टू रिकमेंड एनी शो? मैंने तो इस तरह के बहुत सारे शोज देखे हैं, रौनक जहां का नफसियाती घराना देख लें, रौनक जहां का नफसियाती घराना, उसमें तो हमें बहुत सारे इनसाइड जोक्स हैं हमारे, लग रही हो ना लंबी तड़ंगी सवेरा नदी, ठीक है जी। ओके, माजिद खान है जी, फजूल है पिंजरा ड्रामा, कमाल है ये ड्रामा, मुझे प्यार हुआ था, एहतशाम भाई कमाल है, थैंक यू, ठीक है, माजिद खान ने कहा है आपके जी जी, ये फ्रेंड है मेरे। इसके बाद वही वाले माजिद हैं, कौन से वही वाले? शेरोज के भाई, हाँ शेरोज के भाई। चलो आगे। अच्छा, इस बात इजी कुकिंग कहते हैं कि आप रिव्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, कितने लोग कर रहे हैं, फ्यू चैनल्स रिव्यूइंग इज आल्सो नॉट इजी, वी आर सो हैप्पी दैट यू गाइस आर स्पीकिंग आवर हार्ट आउट ऑफ फॉर एप्रिशिएटिंग और क्रिटिसाइजिंग दिस ड्रामास। नाउ न्यू रिवाइविंग शो हैज स्टार्टेड ऑन 24 चैनल, आई बिलीव दे आर ऑलरेडी बाइस्ड टू सो मेनी ड्रामास, डायरेक्टर, राइटर, प्रोडक्शन एंड आर्टिस्ट, which is understandable as they are from the same industry, but still nice to watch. They are veterans actors themselves, and I hope drama makers will be little more careful. बाकी you guys are doing amazing, माशाल्लाह, keep growing, many thanks. Thank you so much. Cool भाई कहते हैं ईस्ट एंड वेस्ट कुछ अनकही is best, love for कुछ अनकही टीम, बट इस ड्रामे को इतना व्यूज नहीं मिल रहा जितना अच्छे ड्रामा है, why? We don't know why. तेरे बिन जैसों को मिल रहे हैं ना। हाँ, फिर इसके बाद कहते हैं आपने तेरे बिन में वो वाला पॉइंट डिस्कस नहीं किया जब बुशरा अंसारी मुर्तसिम को कहती हैं घूंघट उठाओ रिंग पहनाओ, इट्स सो फनी, आपका इस सीन पे क्या रिव्यू है? अच्छा, मैंने कहा था आई विल एक्सप्लेन, मुझे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मैं चाहता हूँ जुबैर हमारी ना डिस्कशन के ऊपर 18+ का साइन आ जाए प्लीज, इज इट पॉसिबल? ठीक है, मजाक के अलावा मैंने इस बारे में डिस्कशन करना है। पिछले वीक ये सीन बड़ा वायरल हुआ और उस पर लिखा, मतलब वो था कि जी ये वो सुहाग रात में ऐसे क्यों हो रहा है? मुझे सच सच बताएं, वो सारे मिडिल क्लास लोग जिनके घर शादियां होती हैं और औरत के साथ एक औरत भी आती है, वो क्या करने आती है? फिर मुझे ये बताएं। वैसी आती हो जो अगर माँ बेगम घुस गई, अगर उसने कोई गिफ्ट दे भी दिया, तो क्या आप लोगों के घर जब वो जो एक पूरे शादी की फूलों से लेके नीचे तक की वीडियोस बन रही होती हैं, जिसमें पीछे 10 लोग खड़े होते हैं कि इधर अभी थोड़ी देर पहले क्या, थोड़ी देर बाद क्या गेम डलनी है, वहां खड़े हुए आपको वो लोग उस रूम में खड़े हुए, किसी को कोई याद नहीं रहता? मुझे ये बात बताएं। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, वहां पे ऐसे झमगट्टा लगा हुआ उस रूम में कि उनको शायद यहाँ बैठे बैठे वो अपना पूरा फैंटेसाइज कर लेंगे अभी इधर क्या क्या होना है।
और फिर पता है वो ऐसे ऐसे जाते भी हैं कि आहिस्ता जाने आहिस्ता, दो, अच्छा, हमको- और वो जबरदस्ती निकालना पड़ता है उन्हें, कुछ ठीक है? को तो हाँ। अच्छा, कुछ इतने ढीठ होते हैं कि लॉक भी हो जाए तो कमरा बाहर से शोर डाल कुछ लोग तो कान लगा ठक ठक लेते ठक 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 दरवाजे खड़काएंगे उनको तंग करने के लिए। तो मैंने तो ऐसा बहुत देखा बहुत है। देखा है भाई। मुझे तो वो सीन इतना रिलेटेबल लगा था जब वो आई थी, क्योंकि ऐसा भी देखा हुआ है। ऐसा भी थोड़ी देर बाद घंटे 2 घंटे बाद कुछ तो ऐसे भी होते हैं, खड़का के पूछ होते हैं कि सब ठीक है, बंदा उनसे ये होता है। एक ट्रेनर औरत भी होती है। बोलो, दिस इज 18+, दिस इज 18+, ओके। वो एक ना एक औरत होती है, ठीक है, ट्रेनी और ट्रेनर औरत होती, वो बताती बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना है। Whatever the reason is, ये होता है। सब होता होता है भाई। और ये सब आपको क्या लगता है कि बच्चों को नजर नहीं आ रहा होता? बच्चों को आपसे डबल नजर आ रहा होता है सबसे कि ज्यादा यहाँ पे- बच्चे इंट्रिग्ड होते हैं। इंट्रिग होते हैं कि यहाँ पे क्या होने लगा। सो प्लीज इस चीज के ऊपर इतना स्कैंडलाइज जो पिछले एक It's too natural. हफ्ते से हुआ है कि वो माँ सुहागरात वाले रूम में घुस गई। भाई सुहागरात में सिर्फ माँ नहीं, कजन भी घुस रहे थे, कजन सब। के बच्चे तक, बच्चा उनकी गोद में बिठा देते हैं। कुछ बच्चे कुछ बच्चे कहते हैं मैंने तो भाभी के साथ भाभी के सोना है। साथ ही बैठना है और यही सोना है इस दुल्हन के साथ ही, दुल्हन के साथ। ठीक है ना? So हम don't कहेंगे सारी रात scandalize बात this करना scene. चाहते हैं। Don't scandalize तेरे बिन प्लीज। चलो जी, चले मैं आगे, मेरे ख्याल में अच्छा खासा डिस्कस हो गया। अच्छा, इसके बाद सलमान सर कहते हैं यस असनान, आप प्लीज सेपरेट वीडियोस बनाएं अपनी शॉपिंग, डेली स्किन रिजीम प्रोडक्ट उस यू यूज, वी वांट टू नो एके बज में बस का क्या क्या राज है इंशाल्लाह। सो इस बार कहते हैं इसको कहते हैं सलाम, आप दोनों मेरे वालेकुम सलाम। रूहानी भाई हैं, थैंक यू Thank सो you so मच। much. आप लोग जब भी अपने बचपन की फेवरेट चीज़ों का जिक्र करते हैं तो मैं बहुत हैरान होती हूँ कि क्योंकि वो सब मेरे बचपन का भी हिस्सा रहे हैं, जैसे जंबील स्टोरीज, पान मसाला, आम चूरन स्वीट्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स। वरना मुझे लगता था कि शायद मैं ही बहुत पुराने ज़माने की हूँ। एनीवे मुझे बहुत दुख हुआ माया जी की बातों से। भाई कौन सेंसिटिव नहीं होता? मैंने तो कभी किसी को मुकम्मल खुश नहीं देखा और हर कोई अपनी जगह लड़ रहा है। इतने बड़े आर्टिस्ट बेशक मुश्किल काम कर रहे हैं लेकिन बदले में बहुत ज़्यादा कमाई करते हैं। ऑलमोस्ट सब कुछ फ्री मिल जाता है, लाइक डिज़ाइनर स्टफ एंड सो मच मोर। एंड ऑन दी अदर हैंड लोग सारा दिन धूप में काम करके मुश्किल से एक दिन की रोटी कमा पाते हैं। लेकिन चलें, रिस्क की तकसीम तो अल्लाह पाक करते हैं, तो हम सबको शुक्रगुजार होना चाहिए एंड मेहनत करते रहना चाहिए बिना किसी से कंपेयर किए। बिल्कुल ऐसे, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी प्यारी बात की है। यस। गुलबा कहते हैं अरसलान आपकी कैप बहुत प्यारी लग रही है, थैंक यू सो मच। इसके बाद सलमान सर कहते हैं माशाल्लाह अरसलान योर गेटअप इज अमेजिंग, यू लुक फ्रेंच पेंटर। माशाल्लाह। इन्हीं कमेंट्स के लिए ही मैंने तैयारी की थी। अच्छा, उसके बाद समाज कहते हैं एग्रीड यू थॉट्स ऑन नेपोटिज्म फॉर जावियर। इनका वही हिसाब है जो करण जौहर की राउंड टेबल पर एक स्ट्रगलिंग एक्टर ने कहा था कि जहां पर हमारी जर्नी एंड होती है वहां से स्टार की जर्नी शुरू होती है। दैट्स ट्रू। सो जो कहते हैं हाय गाइस, एज यूजुअल लुकिंग लश पश अमेजिंग टुडे, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। चांद मुझे कहते हैं रियली नाइस टू वॉच अरूसा एंड अली सफीना आफ्टर बारात। सेकेंडली आई गेस प्रपोजल वाला सीन ओवर था, कोई भी ऑफिस अलाउ नहीं करता कि आप अपने पर्सनल मैटर वर्किंग आवर्स में डिस्कस करें और भी पाकिस्तान में सेम सीन किसी और जगह होता तो समझ आ सकता था। शांत, फिर मुझे लगता है नहीं होता तुमने पाकिस्तानी ऑफिस में जॉब नहीं की। उसके बाद होता बहुत कुछ होता है। अब वे तुम्हें पता लगा है। अच्छा, उसके बाद स्टार लड़ कहते हैं वहाज इज अमेजिंग एंड मुर्तजिम एज मुर्तजिम, और फिर कहते हैं तेरे बिन इज एक्चुअली क्वाइट एंटरटेनिंग टू बी ऑनेस्ट। उनकी खुद की ही हंसी निकल गई इस बात पे, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर जी कहते हैं आई हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन कुछ अनके ही, नाउ ओनली लुकिंग फॉरवर्ड टू यूं ही कुछ अनका ही करोड़ दर्जे बेहतर है। कूल भाई कहते हैं मून अरसलान आप दोनों कुकिंग चैनल स्टार्ट करें, आप दोनों कुकिंग की वीडियोस भी अपलोड करना अपने चैनल्स पर। चैनल का नेम कुकिंग विद फन कुछ इस तरह का नेम रखें। आगे रमजान वैसे भी आ रहा है, जरूर गौर फरमाइए इधर भी। जी जरूर। ऐसा कहते हैं आपको लंघ गया जी, एक दरिया दे फ्लो ਦੀ तरह लंघ गया। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘਦਾ ਜਿਵੇਂ नदी लंघ ਜਾਂਦੀ है। सही, चलो क्या तकलीफ है तुम्हें? तुम कहो कि हाँ इंशाल्लाह हम करेंगे। कैसे करूं? तुम करवा वही वाली बात। मेरे एक दोस्त है, वो कहते हैं, मुझसे कहते थे कि तुम कोई गेट टुगेदर रखो, कहता है मैं करवा लूंगा गेट टुगेदर, ये पैसे ले लो तुम करवा दो। पैसे ले लो तुम करवा दो। देखिए उसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, काफी सारी चीजों ये मैनेजमेंट का बड़ा इशू है। मुझे पता है सबसे ज्यादा तकलीफ क्या है? एक रेसिपी है, उसे बनना है 3 घंटे में।
3 घंटे कैमरा वाला यूं खड़ा रहेगा, इस चीज से तो मैं बिल्कुल भी, मुझे वो नहीं है, मतलब लाइक ये चीज मुझे कंफर्ट, आउट ऑफ कंफर्ट लग रही है। हाँ व्लॉगिंग स्टाइल में बन सकती है, व्लॉगिंग स्टाइल में बन सकती है, खुद ही बना लें तो ठीक है, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, उसके बाद ऐसा कहते हैं सलान, आपको लेफ्ट साइड पे बैठना चाहिए था, बैकग्राउंड में कर्टन्स भी ब्लैक मर्ज हो रहे हैं, आपके लुक उसके साथ मेरे ख्याल में आज भी हो गए होंगे। हाँ क्योंकि आज भी ब्लैक ब्लैक ही है। हाँ, लेकिन आज हमने बड़ा ब्लैक एंड हाँ, व्हाइट और हाँ। बड़ा ब्राउन में नहीं है, हाँ आज दिन का टाइम है, इस दिन शाम का टाइम था मेरे शाम का ख्याल टाइम में। पे। यस यस जी, खत्म हो बस गया, बस होए, खलास, ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया करें। ज्यादा कमेंट किए अभी। चले जी, आई होप जाते कुछ जाते जाते बस प्यार अपना बरसाते रहे हमारे ऊपर, हाँ। और लाइकवाइज पीपल को बताते रहे कि ये भी कुछ लोग हैं जो ये कर रहे हैं। SHGL के अलावा भी है, ठीक है। शर्म करो थोड़ी, तुम हमेशा हर जगह। चलो चलो चले जी, SLGH उलट हो गया ना। चलो अच्छा, आई होप आपको इस वीक का एपिसोड पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दे इजाजत, अब हम मिलेंगे आपको कल मीनिंगफुल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।